हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा, शॉर्ट फिल्म्स और टेलीफिल्म्स। हमेशा की तरह मेरे दो बेस्ट फ्रेंड मुझे ज्वाइन करते हैं और हम डिस्कस करते हैं वीकली ड्रामास और कभी कभी टेलीफिल्म्स को। और आज तो हम एक शॉर्ट फिल्म को भी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम पूछेंगे अपने फ्रेंड से। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने पहले वाले फ्रेंड को जिसका नाम है एहसन अतीक। सलाम अस्सलाम अलैकुम। वो याद? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह टीवी लाउंज करम अल्लाह का बहुत एनर्जी बरकरार रीसस्टेन की है हमने, बैटरी बदली है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा कि जैसे हम टीवी लाउंज के बाद एक थकन सी होती है यार। मेरा ख्याल है एज कम्पेयर टू मीनिंगफुल में ये होता है कि 1-on-1 किया और ख़त्म हो गया। टीवी लाउंज में ये बैठ के इसका भी सुनो, उसका भी सुनो, मेरा भी सुनो, तो उसमें एनर्जी थोड़ी सी ज़रा ड्रेन्ड हो जाती है। मुझे लगता है एक और मसला भी है कि वो आपको ना बहुत ज़्यादा एपिसोड्स का आगे पीछे भी दिमाग में रख याद रखना। एग्जैक्टली, हाँ, मुझे लगता है शायद वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, है ना? exactly. तो चलें फिर दूसरे फ्रेंड के पास। श्योर जी, दूसरे फ्रेंड हमारे चांद से आए हैं जी। और चांद जैसे जो हैं चांद जैसे। क्या हाल है आपके? एहतशाम रमज़ान। मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं बेहतरीन। कैसे चल रहा है आपका ये वीक? शुक्र है अल्लाह का, अच्छा जा रहा है। थोड़ा सा गर्मी का जोर टूटा है, हवाएं चल रही हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब तो आपकी रूटीन भी बन गया रोज का रोज ड्रामा देखने वाली। हाँ शुक्र है अल्लाह का, साथ साथ ड्रामा देखते हो, लेकिन मंडे वाला ड्रामा भूला होता है ना? चलो दैट्स ग्रेट। तो आज हम कौन से ड्रामा रिव्यू? आज हमारे पास 9 ड्रामे और एक जो है वो शॉर्ट फिल्म है जी। 9 ड्रामो हमारे जो रेगुलर हैं वो लेते हुए मेरी जान जा रही है। जी ना, लिस्ट से देख हाँ, लिस्ट से देख लेते हैं। कोई नहीं, इतना तो मार्जिन होता है। हमारे पास है दुश्मन, हाँ, बादशाह बेगम, मोड़ मुहारा, हब्स, दोबारा, इश्केला, मेरे हमसफर, फ्रॉड, संगे माँ और आखिर में जो हमारी एक शॉर्ट फिल्म है एक तो तुम और थे, जो कि सी प्राइम की शॉर्ट फिल्म है 11 मिनट की। वो हमें बड़ी पसंद आई, हमने सोचा इसको इंक्लूड कर। हाँ, क्योंकि वो थोड़ी वो टॉक ऑफ द टाउन भी है ना। तो हम बगैर टाइम वेस्ट की स्टार्ट करें। जी, कुछ आप पैगाम पहले देना चाहें आज? एहसन स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोग की डिस्कशन चल रही थी उस हवाले से कि टीवी लॉन्च करके हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ना मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है आपके अंदर ना, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा, आप फिजिकल मेहनत से ज़्यादा ना मेंटल मेहनत से ज़्यादा थक जाते हो। मीनिंगफुल में तुम लोग ये करते हो कि बात आई है उस पर गपशप लगाई है, बात खत्म। यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, जहाँ पे आपकी सोच जो है इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे मीनिंगफुल में क्या हम बड़बड़ करते हैं? नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब कोई इवेंट आता है तो पूरा वीक मेरे दिमाग में, अच्छा मैं ये पॉइंट आएगा तो उस पर ये भी बात करूंगा, ये भी बात करूंगा, तो यही होता है। लेकिन ये कटवा देना। क्यों? ये तारीफ है ना तुम लोगों की। चलो ठीक है, चलें अब फिर सबसे पहला ड्रामा सीरियल जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है दुश्मन। जी मून, दुश्मन कैसा रहा इसमें? दुश्मन की दूसरी एपिसोड थी और मुझे जितने भी नए ड्रामे शुरू हुए हैं उन सब से एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि ड्रामों की कहानियाँ जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो आप उसमें, और दुश्मन की एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो चीज़ ये है कि इसमें हमें रिलेटिवली न्यू चेहरे देखने को नज़र आ रहे हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देखते। एक जो तारीफ करना चाहूँगा मैं, जो हमारे ड्रामे के हीरो हैं, हसन नियाज़ी। नहीं, हसन नियाज़ी तो हीरो नहीं है, मुझे तो वो हीरो लगता ही नहीं है बेचारा। फिर कौन? वो जो दूसरा लड़का जैन है, उनका क्या नाम है? हादी बिन अरशद, जो उनके बेटे हैं बादशाह बेगम के। जी, जो समन अंसारी के बेटे बने हुए हैं ड्रामे में। उनका नाम क्या है? माई लाली के बेटे हैं, ठीक है। वो मतलब एक बड़ा फ्रेश चेहरा है और वो अच्छा अपने कैरेक्टर को कर रहे हैं। और दूसरा सबीका इमाम, वो भी बड़ी अच्छी अपने कैरेक्टर में बैठी हैं, अभी तक तो अच्छा कर रही हैं, आगे देखते हैं क्या करती हैं। एक छोटा सा गिला है मुझे, क्योंकि स्टोरी तो भी इतनी खास डेवलप नहीं हुई है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने दोनों औरतों ने, माई लाली ने और उसने, दोनों ने अपने बच्चों को घर में कैद रखा हुआ है और घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, तो हाउ कम दे वेंट टू द यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी चले गए, उन लड़के ने MBBS कर लिया, घर में आके तो लोग नहीं पढ़ा रहे थे उसको, उसने MBBS भी कर लिया, सबीका इमाम ने भी पढ़ लिया, हसन नियाज़ी ने भी पढ़ लिया, तो अगर घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे तो वो कैसे यूनिवर्सिटियों तक चले गए? और उनकी सारी वो जो लाइफ हुई है, वो उनकी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट हुई, और ये सारा सिस्टम किस तरह से हुआ? ये मेरा एक क्वेश्चन है ड्रामे वालों से, अगर कोई किस तक पहुँचे तो मुझे बता दे इसका जवाब। बाकी ड्रामा ठीक जा रहा है, मेरा बस ये पॉइंट था। ओके जी, एहसन दुश्मन। मुझे भी ड्रामे की स्टोरी जो है वो फॉरवर्ड हुई है, एक चीज़ अच्छी लगी है, लेकिन ये है कि ठोठा ठोश से ज़रा आगे बात बढ़ी है।
एक ये है कि नायला जाफरी के कुछ सीन्स जो हैं वो उन्होंने इंक्लूड किए हैं, जिसमें स्पेशली दो बड़े लेजेंड्स नायला जाफरी एंड अयूब खुसर जो हैं वो एक दूसरे के आमने खोसो हाँ वो एक दूसरे के आमने सामने थे और वो एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मुझे इस तरह लगता है कि वो बड़ी पोएटिक सी एक कॉन्वर्सेशन है कि मुझे खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे मोहब्बत ही खिला रही है और ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी ये है कि जो उनकी आपस में एक छोटी सी मोहब्बत है वो पनप रही है, वो देखने में ज़रा अच्छा भी लगता है, आपको खुद को भी सफोकेटेड सा फील होता है कि किसी तरह सब कुछ इनके बीच ठीक हो जाए। मुझे एक जगह लगा जिस तरह जहाँ पे वो अम्मा को बताते हैं नादिया अफगन को कि हाँ एक लड़की पसंद आई है, उनकी है, चल के ले आए, तो वो वहाँ पे बिल्कुल गांस तैयार कि चलो बारात तैयार है, चलते हैं और कब्रें भी दो खुदवा लो। हाँ कब्रें भी दो खुदवा लो। तो मुझे इस तरह लगता है कि ड्रामा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही पोइटिक सा क्रिएट हुआ है। हाँ स्टोरी थोड़ी टेरराइजिंग है लेकिन स्टिल कुछ इसके अंदर ज़्यादा ही एलिमेंट जो है वो शेर व शायरी का डाला हुआ है। शेर व शायरी एज इन हुई नहीं लेकिन जिस तरह सीन्स को फ्लो किया वो राइटर ही ऐसे है ना। हाँ आपको पता है कौन से राइटर है? ये मोड़ मुहारा वाले राइटर हैं, अली मोइन नाम है इनका। अच्छा तो शायद इसलिए भी हाँ, कि वो जो मोड़ मुहारा भी उसी तरह पोएटिक टाइप है। हाँ, और ये भी कि आपको कोई इतनी पोएट्री फील रीजनल स्टोरीज हाँ रीजनल स्टोरीज हैं, कोई इतनी पोएट्री फील भी ना हो लेकिन हो भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट बातें। हाँ एब्स्ट्रैक्ट बातें जो हैं। अब उसमें ये है कि अब वो उनके घर चले गए हैं उनके भाई से बात करने, तो मुझे लगता है कोई स्टोरी जरा आगे फॉरवर्ड होगी क्योंकि माई लाली तो भी गई हैं जरा बाहर, तो पता नहीं क्यों चले गई हैं, कहाँ नहीं वो कहीं वहाँ पे गई हुई थी ना, कोई पुरसे हाँ मेरा ख्याल है कहीं वहाँ पे गई थी। तो ओवरऑल आई लाइक द ड्रामा। मुझे इस तरह लगता है कि शायद अगर हम इसको टीवी लाउंज से स्किप कर भी दें तो भी मैं इसको देखूंगा लास्ट में। अभी इट्स वेरी अर्ली टू से दैट, लेकिन ये कि इसको ये एज एन ऑप्शन इसको ड्रॉप किया जा सकता है। अभी फिलहाल तो नहीं, मुझे लगता है मोड़ मुहारा और दुश्मन में थोड़ा सा 1-2 हफ्ते और टाइम, 5 एपिसोड। इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि पता नहीं इसको व्यूज क्यों नहीं आ रहे। मतलब ये कोयल या वो खुदगर्जी और वो वाला सीजन तो नहीं है ना, उनसे तो बहुत बेहतर है। या वो जो हमने वो देखा था ए मुश्के खाक, और उनसे तो बहुत बेहतर है। आई विश कि इसको व्यूज भी आए। हाँ व्यूज आने चाहिए। यस ओके माय टेक। अच्छा एग्री विद यू। मुझे ये सवाल पहले भी था और अब भी है कि हसन नियाजी और सबीका इमाम का मुझे नहीं पता कैसे मोहब्बत कैसे पनप सकती है, जबकि आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि वो हमारे दुश्मन, और दुश्मनी इतनी ज़्यादा घुट्टी में डाली गई है। मतलब ठीक है पढ़ा लिया जिस तरह भी पढ़ा लिया, उसका एक लॉजिकल रीज़न ये मुझे समझ आती है कि उनका मकसद सिर्फ ख़ानदान के मर्द ख़त्म करना है। सबीका तो इस एतबार से बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन चलो हसन की समझ नहीं आती, तो हो सकता है उस टाइम पे उनके फैमिली में ज़्यादा मर्द हों, तो जब अब कम रह गए ना, अब उस साइड भी एक रह गया और उस साइड भी एक रह गया, तो अब ये थोड़े ज़्यादा इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो इतनी सी क्रिएटिव लिबर्टी बनती है। लेकिन जब वो मोहब्बत वाला सीन है ना वो समझ नहीं आता। मतलब आपने मोहब्बत के अलावा शादी भी, और शादी के अलावा फिर बच्चा भी, तो वो एक थोड़ा सा मतलब अनयूजुअल लगता है। यानी कि वो जो प्रोसेस से उससे रोज मिलने जाता है, उतने प्रोसेस में आपके पास बहुत थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम बचता है, और उस टाइम फ्रेम में मोहब्बत भी हो जाए और फिर शादी भी हो जाए, मतलब किसी एक टाइम पे तो आप पकड़े ही गए होंगे ना। तो वो एक मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। बाकी यस कहानी इंटरेस्टिंग है। ड्रॉप हम इसे तब करेंगे जब थोड़ा सा कुछ ज्यादा इस तरह की बेवकूफियां आने लग स्ट्रेच हो जाएगा ना, वैसे भी स्टोरी दरमियान में जाके स्ट्रेच होती है। यस मुझे फाइनली उन्होंने वो थोड़ी स्टोरी बताई भी कि दुश्मनी इनिशिएट कैसे हुई, कि उन्होंने पहले उन्हें अंधा किया, जिसके रिएक्शन में उन्होंने उसको कत्ल, उनके 2 लड़के कत्ल किए, और फिर ये सारा हुआ। ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा। लेकिन बाकी वो वाली बात जो मैंने कहा था ना कि शुरू के सीन में वो जो सीन्स आते हैं वो यानी कि वो हर एपिसोड में आने हैं, हर एपिसोड में मुझे लगा था कि वो फर्स्ट एपिसोड के बाद वो आने क्योंकि वो इस दफा उन्होंने थोड़ी सी झलकी उसकी दी है। नायला जाफरी वाला पार्ट वाज वेरी अमेजिंग। वो बहुत ही वो बड़ा सूफी फील थी उसकी, वो बिल्कुल घुस के देखने वाली चीज़ थी। बाकी एक कि यस हम इसको टाइम दे सकते हैं। एक्टिंग वाइज कोई जो है मुझे किसी की बुरी नहीं लगी, मुझे सबकी एक्टिंग अच्छी लगी। अच्छा एक चीज़ और ये बिफोर कंक्लूडिंग मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ आपने ज़रूर इसमें नोट करनी है। एक तो इसका ड्रामे का प्रिंट बाकी ड्रामों से बहुत बेहतर है, आपने रियलाइज़ किया। अल्ट्रा एचडी है ना, अल्ट्रा एचडी है, वो नहीं है। बाकी एक और एपिसोड का फ्लो बड़ा अच्छा है। आप एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होता कि आप बोर हो रहे हैं, चाहे स्टोरी बहुत ज्यादा आम सी है, लेकिन आपको वो एंगेज करके रखती है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। सो इस लिहाज से दुश्मन को बहुत तारीफ बनती है। एक सवाल है आप दोनों से, आप दोनों ने क्वीन मूवी देख रखी है? हाँ जी। सबीका को देखा है उसमें? सबीका थी उसमें? डोंट टेल मी। फ्रेंड तो नहीं थी ये उसकी लीसा हेडन की? जी, जो बार में डांस करती होती हैं। वो ये है? वो ये सबीका इमाम है।
I didn't know यार this. सीरियसली मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं ऐड करा देना, ऐड करवा देंगे सभी का। Nice. चलो जी। ये था इस वीक का दुश्मन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है बादशाह बेगम। जी बादशाह बेगम हम स्टार्ट करें। बादशाह बेगम से स्टार्ट करें। जी बादशाह बेगम। अच्छा ये कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, तीनों एक जैसे 4 ड्रामे एक साथ साथ ही हैं। बादशाह बेगम, दुश्मन, मोड़ मुहारा, ये तीनों मुझे मिक्स लगते हैं। जी ऐसे यार बादशाह बेगम में हुआ तो बड़ा कुछ, लेकिन मुझे इस ड्रामे से 2 शिकवे हैं और 2 तारीफें हैं। पहली तारीफ तो ये है कि फाइनली गुलनार जो है वो शहर पहुंच गई। दूसरा गुलनार से शिकवा ये भी है कि उसने सही बात नहीं आगे जाकर की। उसने ठीक है हाकिम बी वाला वो तो पकड़वा दिया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि उसके साथ ये जुल्म हो चुका है, उसको हैरेस किया गया या उसके साथ ज्यादती हुई है। दूसरा अब चलते हैं हाकिम बी की तरफ। उनके साथ ये अच्छा हुआ कि उनको फाइनली परमानेंटली दफा कर दिया दिल्ली से कि तुम परमानेंटली जाके तकाफ में बैठो, लेकिन ये गिला है कि वो दोबारा से अपनी साजिशें जो हैं वो उसको कर रही हैं। तो ये 2 गिले 2 शिकवे मुझे इस ड्रामे से हैं, लेकिन ओवरऑल ड्रामे की है कि वाइब बेहतर हो रही है, कैरेक्टर जरा खिलकर आगे आ रहे हैं और स्टोरी जो है वो शिफ्ट हो रही है बड़े कैरेक्टर से अब उतर रही है छोटे कैरेक्टर्स पे। वो जैसे वो टाइटल में आते हैं ना सारे ऐसे। यस, तो वो ये है कि हाकिम बी और उनके जो पीर साहब हैं उनसे अब स्टोरी जो है वो उनके बच्चों तक नीचे उतर गई है। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी है कि इसमें सर्वेंट्स को भी बड़ा अच्छे से इंगेज किया गया। आपको कहीं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं लगता, जिस तरह शहरजाद की स्टोरी जो है वो आपको बड़ी बीच में अजीब सी लगती है। ऐसे ही है, ठीक है, इसमें इतना नहीं लगता। हाँ, आपको लगता है कि गुलनार खादम खास थी, उसके साथ ये हुआ, तो ये स्टोरी जो है ओवरऑल आई लाइक द ड्रामा। लेकिन बख्तियार और उसकी माँ का मुझे फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है बख्तियार से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होगा उस ड्रामे में इसको आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एंड में समझ आने वो भी जाएंगे ना पीरापुर तो फिर आपको समझ आ जाएगी। हाँ शायद। चलो लेट्स सी, दैट्स इट। हाँ जी मोन। बस मैं तो पहले एपिसोड में कहा था बादशाह बेगम ना वो मुझे लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स की सस्ती कॉपी। आज ऐसा ने इसको प्रूव भी कर दिया। ऐसा ने जो बात की है ना, हाँ, जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना सबकी कोई ना कोई रेलेवेंस होती है। जैसे गुलनार एक नौकरानी है नॉर्मली जो मुलाजिम है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में छोटे छोटे जो लोग वो बहुत बड़ी बड़ी काया पलट देते थे, ठीक है, जिनको आप रेलेवेंट भी नहीं समझते थे। बादशाह बेगम में भी यही है। तो ये चीज़ ऐसा आपके मैं एग्री करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बख्ती वाली जो वो गर्दान है ना बहुत बुरी लगी मुझे। वो जो बख्ती ठीक है, और ऊपर से वो आ जाती है रोशन आ रहा उसके बेडरूम में। तो मेरे ख्याल में ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं ड्रामे में कि माइट बी दे हैव गॉन फिजिकल। ये बख्तियार और रोशन आरा में भी कुछ इस तरह का सीन हो। वो उसके बेडरूम में ऐसे घुसा है, ये वो इतना फनी नहीं था जितना अरसलान का मुझे देखना था। He looked at me like नहीं एक्चुअली आई थॉट इट कैन बी क्योंकि इसके पर्पस में लिबर्टी नहीं है ना। आप उसके बेडरूम में इतनी बेतकल्लुफी से आ रही है कि मैं कहां ढूंढ की वहां ढूंढ की, तो हो सकता है, ठीक है, उस तरह से। तो ये एक मुझे थोड़ा सा हुआ कि शायद उनके बीच में इस तरह का कोई सीन हुआ हो, लेकिन मुझे वो कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी। चुप करो। अच्छा हाँ बताओ क्या मुझे वो कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी जो जहारा और रोशन आरा के बीच में होती है कि जो रोशन आरा जहारा वही चीजें क्यों पसंद हैं, सारी चीजें जो है वो दान कर रही होती है। तो रोशन आरा कहती है कि ये फलानी चीज तो मुझे उतरन, तो वो कहती है उतरन जो है ना वो उतरन नहीं रहती है चाहे वो जितनी भी महंगी हो। तो ये चीज मुझे बड़ी एक बड़ा मुझे पॉइंट मिल गया है कि जितनी मर्जी महंगी चीज हो, लाखों करोड़ों की हो, लेकिन किसी की यूज है तो फिर यूज चीज यूज होती है। तो रोशन आरा को भी उसने एक आईना दिखाया कि बेटा ये मैं यूज कर चुकी हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी। हाँ आगे आप समझ ला रहे हैं। ओके आज तो मून ने बड़ी कोई क्रिप्टो किस्म की डिस्कशन की है, ठीक है। ओके मून, वैसे आपने बड़ा गौर से देखा है ड्रामा इस दफा, लगता है डन एंड डस्टेड। उसके बाद गुलनार के अपने आप को जो है वो नीच समझना या अपने आप को यूजलेस समझना मुझे समझ नहीं आता। शायद उस कल्चर का हिस्सा है ये चीज़। जब उसका मंगेतर उसको बार बार एहसास दिलाता है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो चुकी है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारी इज्जत तो खत्म हो चुकी है, तुम्हारी इज्जत ये नहीं वो नहीं, वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। वो आपको सुनते हुए भी ना आपको हर्टफुल लगता है कि हर औरत, हर लड़की, हर मर्द, हर इंसान जो है वो इज्जत के काबिल है, चाहे जो भी हो जाए, इंसान की वही कदर कीमत होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट बादशाह बेगम। ओके, फॉर मी बादशाह बेगम तो मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा एक चीज़ जो इस दफ़ा मुझे लगता है हम तीनों ने क्या बोलते हैं, यूनानिमसली, मेरी अंग्रेजी नहीं अच्छी, मैं क्या करूँ बोलने में, हमने डिसाइड की है। ऑनेस्टली ये पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया था यार, ये वही ड्रामा है जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स की भी स्टोरी है।
गुलनार की ले लो। एक चीज़ है, मैं थोड़ी तारीफों से स्टार्ट करता हूँ। आपने प्लीज़ 2 शॉट्स ऐड करवाने हैं। जी। एक तो वो कि जब वो जो जिरगा लगा हुआ होता है और वो जो एक नहर से शॉट आता है, अच्छा हाँ, इतना बड़ा खूबसूरत शॉट हम या तो बाहर की वेब सीरीज में देखते हैं या हम बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते हैं। ड्रामों में इस तरह के शॉट्स इंक्लूड करना एक बहुत मतलब अच्छे आर्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए। स्क्रीन प्ले को खिला देते हैं, वो एक फील ही आती है। और बैकग्राउंड स्कोर की तो मैं हमेशा बात करता हूँ। सेकंड शॉट जब वो गुलनार वगैरह एंटर हो रहे होते हैं और ऊपर से वो जो है खड़ी होती हैं जहां नारा खड़ी होती हैं और वो जो एक शॉट यूं चल के आता है, वो 2 शॉट आपने प्लीज़ ऐड कराने हैं। और वो मुझे 2 शॉट शदीद पसंद आए हैं। और यहाँ पे आपको यानी कि उन्होंने ये नहीं देखा, हम यूजुअली हमारे ड्रामा होता है ना कि एक कैमरा बस ऐसे खड़ा है और आपने एक्सप्रेशन डिलीवर कर दिए। ये एक नई डायमेंशन ऐड करने की कोशिश की जा रही है कि आपने सिनेमैटिक वाइज भी ड्रामे को कितना खूबसूरत दिखाना है। सभी ड्रामों में थोड़ा कुछ ना कुछ आ रहा है। बट हाँ, लास्ट में जैसे हमने इश्क लाम में बात की, वो बैग वाला सीन वाज वेरी लाइक मेटाफोरिकली, बैग वाला सीन भी मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखाया। इसके अलावा एक और सीन मुझे पुरानी एपिसोड्स में बड़ा मजे का लगा, जब अजलान सोया होता है और वो एकदम उठता है और कैमरा उसके साथ ऐसे उठ रहा होता है। वो बड़ा प्यारा सीन। तो वो तो हाँ याद आ गया। आई लव्ड दैट। यस, वो बड़ा अच्छा सीन था। सो ये चीज़ मुझे बड़ी एक ऐसा लगता है कि यानी कि कैमरामैन का आप काम सिर्फ कैमरा रख के बैठ के ऐसे देखना नहीं है, यानी कि उसने भी जो है डायरेक्टर के साथ कर सकते बहुत कुछ, हर कोई बहुत कुछ कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि और इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज किया जाए ताकि हमारा ड्रामा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। इंटरनेशनली यही होता है ऐसे। सो ये 2 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगा कि वो जो एक जिरगे वाला सीन था वो बहुत स्ट्रेच था, उसकी जरूरत नहीं थी। उसमें वो जो उन्होंने एक्स्ट्रास भी बिठाए हुए थे, उनकी एक्टिंग बहुत बोरिंग थी। वो सीन बहुत ओवर द टॉप, बहुत ओवर द, किसी गंदी फिल्म का लग रहा था। वो कोई 5-6-7 मिनट ज़ाया हो गए। बट जो चीज़ मुझे अच्छी और एक जो चीज़ मुझे मजीद बुरी लगी वो उस्मा बेग की एक्टिंग थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी बुरी एक्टिंग, क्योंकि मुझे वो उनमें उस 2 ड्रामा में बहुत अच्छी लगी हैं, चुपके में एंड हम तो में, और इवन वो दमस्ता में भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। वो दमस्ता में भी थी। तो इस ड्रामे में उन्होंने मुझे थोड़ा सा लेट डाउन किया है। और स्टोरी वाइज मैं देखूँ तो बहुत अच्छा जा रहा है। और मुझे एक चीज़ ऐसी जो कि मैं बैठ के मुझे ऑलरेडी मेरे अंदर उठी कि आई विश कि गुलनार की ज़बान वो कटवा देती। मतलब द थिंग इज कि आपको भी आप इस पॉइंट पे सोचते हो, उन्होंने इस चीज़ को पहले क्रिएट किया। आप एज एन ऑडियंस इस चीज़ को दिमाग में डाला कि गुलनार की ज़बान ना कटवाने की ये मसाइल हैं। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं ज़बान काटने को यहाँ पे फरोग दे रहा हूँ। द थिंग इज कि मैं एक एज उस कल्चर अगर मैं एज जहान आरा सोचूं तो ठीक है। तो इवेंचुअली भी जहान आरा ने ये चीज़ बताई भी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और खैर जो आप बात कर रहे थे कि गुलनार क्यों नहीं प्रॉपर्ली बता रही, क्योंकि वो कैसर हवेली से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होके आई है। क्योंकि वो उससे अपने बॉयफ्रेंड से जब बातें कर रही थी तो वहाँ से भी रियलाइजेशन होती है थोड़ी। और जिस चीज़ को उसने खोया है, मतलब इज्जत, बाप, और उस दौरान जिस बंदे ने उसकी हेल्प की है, तो वो ब्रेन वॉश हो भी सकती है, मतलब प्रॉपर्ली हो सकती है। क्योंकि बादशाह बेगम के ख़ानदान ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। सो मुझे गुलनार के रिएक्शंस और वो जो चीजें वो कर रही है वो मुझे जस्टिफाई लिया ना जो उसके साथ हुआ है हाकिम बी से, हाकिम बी को दरवाजा ऐसे बंद करती है, वो रोक भी सकती थी उसको। हाँ, वो मुझे जस्टिफाइड लगती है। और वही बात कि जिसे पूरे गांव को पता है कि बादशाह बेगम गांव में है और वो बात खुल गई, और वो भी बात गुलनार के थ्रू ही खुलेगी। तो यानी कि जबान की इम्पोर्टेंस जो हाकिम बी ने बताई वो हमें नजर आती है। बहुत शदीद गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो बहुत ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब है। यानी कि आप इसमें से थ्योरीज निकाल सकते हो, चीप ही सही लेकिन निकाल सकते हो। मैं डिमीन नहीं कर रहा अगेन, बट मुझे बहुत क्यों, मतलब मेरा फेवरेट ड्रामा है। मुझे इस तरह के, मुझे ऐसे ड्रामे बनाए कोई 10 तो मैं बहुत शौक से देखूंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। कुछ रहता तो नहीं है ना? नहीं, पक्का। तो नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जो कि इस वीक मुझे भी बहुत पसंद आया है, पसंद एज इन स्टोरी वाइज, लेकिन उस पर डिस्कशन होगी, बड़ी हेल्दी डिस्कशन होगी आई होप। सो वो ड्रामा है दोबारा। दिल लगाया है दोबारा। किसका बहुत ज्यादा फेवरेट है? मेरा तो बचपन से ही है। मेरा तो जब पैदा हुआ था दोबारा तब से फेवरेट है। बचपन से तो ये लगता भी नहीं था। बचपन ड्रामे का बचपन भाई, पहली एपिसोड मतलब
अच्छा। चलिए बताएं, मतलब कंसीव हुआ था कॉन्सेप्ट जब सरवत नज़ीर के जहन में, तब से मेरा फेवरेट जी। बताएं जी, दोबारा की एपिसोड मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। कुछ पॉइंट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए वो ये कि अब चीज़ें सारी की सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। माहिर और महरू को लेके जितनी भी तरफ से एक्सेप्टेंस आनी थी हर तरफ से आ गई है। इवन अब मिनाल ने और ज़मीर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। और मिनाल की और ज़मीर की जो किचन में डिस्कशन होती है वो एक बहुत हेल्दी डिस्कशन होती है। माहिर जब चाय बना रहा होता है और मिनाल उसको कहती है कि आप मेरी माँ का इतना ख्याल रखते थे, वो कहता है मोहब्बत जहाँ पे होती है वहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। तो मिनाल कहती है, अपनी एक तसल्ली का इजहार करती है कि मेरी माँ गलत हाथों में नहीं है। तो वो एक बड़ा प्यारा एक, मतलब सब जितने भी मसले मसाइल थे माहिर और महरू को लेके ख़त्म हो गया है, लेकिन एक नए मसले ने जन्म ले लिया है जो कि अगर ये मसला पड़ा तो मैंने तो ड्रामे देखना छोड़ देना है कसम से। अगर नरमीन के साथ माहिर ने महरू को धोखा दे के नरमीन के साथ गया तो आई एम सॉरी, मेरा ड्रामों से एतबार उठ जाएगा, मेरा पाकिस्तानी राइटर से एतबार उठ जाएगा, मेरा कहाँ से एतबार नहीं उठेगा, ऐसा ना आप सोच नहीं सकते हो। मेरे ना दिल में आग लग रही थी जब माहिर बार ने नरमीन को कॉल करता है, नरमीन को डिनर पे लेके जाता है, नरमीन के साथ बातें करता है, तो आपका ना खून खोलता है कि कितना तुम हरामखोर बंदा है कि तेरे साथ एक बंदी ने अपना सारा कुछ तुझे दे दिया, अपनी सारी दौलत दे दी, अपनी मोहब्बत दे दी, अपने सब कुछ दे दिया और तुम उसी के साथ बेवफाई कर रहे हो। तो खून बड़ा खोलता है। लेकिन उस कैरेक्टर को बिलाल अब्बास ने जितनी खूबसूरती से किया है ना, मैं कहता कोई बंदा नहीं कर सकता। जब वो शानू उसके लिए पानी लेके आती है और वो पानी फेंक देता है और जो एक्सप्रेशन देता है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत खूबसूरत सीन था, सॉरी, और ड्रामा बहुत खूबसूरत है। और आई एम 100% श्योर कि इतनी बड़ी चवली सरवत नज़ीर नहीं मार सकती, इतनी बड़ी चवली हम टीवी वाले नहीं मार सकते कि माहिर धोखा दे के नरमीन के पास जाए, एंड ड्रामे का ये हो, ड्रामे का एंड ये नहीं होगा। इंशाल्लाह माहिर और महरू एक साथ होंगे। एहसन की तरफ चलते हैं जी। एहसन दोबारा में मुझे माहिर की और उसकी मेहरुन्निसा की वो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगी जब वो फैसलाबाद थे और फ़ोन पे एक दूसरे से बात करे और वहाँ पे मेहरुन्निसा उसको कह रही थी कि अगर तुम कहते हो तो मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे पास। वो मुझे बड़ी क्यूट सी एक मोमेंट लग रही थी। बाकी जहाँ तक नरमीन वाली बात है, मुझे पर्सनली इस तरह लगता है कि अगर आपका पुराना प्यार आपकी आंखों के सामने आ जाए, आप अपनी ज़िंदगी में कितने भी इस्टेब्लिश्ड क्यों ना हो, तो वो बड़े आराम से ना आपकी पैरों के नीचे से ज़मीन खींच सकता है। उसके हाथ में ये पावर होती है क्योंकि किसी टाइम में आपने उसे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का किबला ही समझा होता है और बड़े अच्छे से उसको चाहा किसी टाइम के लिए नहीं, हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए। हालांकि आप हालात के साथ, वाक़यात के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ, लेकिन आपके अंदर होता वही है। एग्जैक्टली। तो मुझे इस तरह लगता है कि वो जो एक बात करते हैं ना कि वक्त के साथ साथ सब जख्म जो हैं वो भर जाते हैं, मुझे इस तरह लगता है कुछ नहीं भरता, आप मजबूत हो जाते हैं, आपका जख्म उतना ही गहरा रहता है, आपको दर्द की आदत हो जाती है। तो बहुत गहरी बातें हो रही है। कहीं पे मुझे इस तरह लगता है कि जो माहिर का नरमीन की तरफ जाना था, वो अगर मैं मेहरुन्निसा के पर्सपेक्टिव से सोचूं, यस वो गलत था, हर सूरत में वो गलत था। लेकिन अगर मैं वो माहिर के पर्सपेक्टिव से देखूं, वो गलत हो कैसे सकता है? एग्जैक्टली इस वजह से तो मुझे इतना पसंद आया क्योंकि मैं कभी प्यार में नहीं ना गया तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो गलत मुझे इस तरह लगता है हो ही नहीं सकता माहिर के पर्सपेक्टिव से कि उसका पुराना प्यार उसकी आंखों के सामने है और उसकी जिंदगी में और अवेलेबल भी है कि रीएक्सेप्टेंस हो सकती है किसी पॉइंट पर। तो मुझे मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से देखा है। मुझे मेहरुन्निसा के पर्सपेक्टिव से गलत भी लगा, मुझे माहिर के पर्सपेक्टिव से काबिल कबूल भी लगा। सो आई एम राइट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। यस, चूंकि मैंने इस ड्रामे को ज़्यादा मेहरुन्निसा की कैनवस से देखा है तो मुझे शायद मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर किसी हालत में मेहरुन्निसा ने माहिर को इजाज़त दे भी दी और माहिर ने नरमीन को अपना भी लिया, मैं तब भी उससे ये है कि वो चुम चाट मुझे चुभेगा नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं चुभेगा, मुझे नहीं चुभेगा कि ये दो लोग अगर मुझे जो पॉइंट मैं कर सकता हूँ, श्योर मुझे जो पॉइंट लगता है कि इफ मेहरुन्निसा लव्स माहिर तो वो उसको इजाजत दे देनी चाहिए। यार उसकी दोस्त ने कितनी प्यारी बात की, महबूब जिससे मोहब्बत करता है तुम भी उनसे मोहब्बत करो। हाँ, और अगर माहिर के लिए तरजीह मेहरुन्निसा है फिर चलो बनता है कि नहीं। हाँ, लेकिन चीट ना करे माहिर, मुझे मसला चीटिंग आई थिंक ही इज नॉट चीटिंग। अब क्या उन्होंने चीटिंग का क्या बताया?
तो अभी नहीं ना कुछ दिखा, उसे मिल रहा है, डिनर कर रहा है, उसे सारा कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है। बदतमीजी की है ना, हाँ, बदतमीजी की माफी की उसमें मिल रहा है। और उसने अभी तक सारा नैरेटिव एज दोस्त सेट किया है, लवर नहीं किया। हाँ। करता तो लव हमें तो पता है नहीं, मैं आज माहिर को बहुत सपोर्ट करने वाला हूँ। फिर भी मैं तुम्हें बताऊं, आपका पुराना प्यार आपकी आंखों के सामने सिर्फ आने की देर होती है। अच्छा चले बस, दिल में मेरे है दोबारा जो फुल स्टॉप लगाया। मेरा एक और पॉइंट था कि मुझे समझ नहीं आती है कि फैसलाबाद से कराची की फ्लाइट क्यों नहीं मिली, कोई तूफान चल रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने। वो स्कर्दू से भी नहीं मिली थी। तो स्कर्दू पहाड़ी इलाका है भाई, ना तो कराची पहाड़ी इलाका है और ना ही फैसलाबाद पहाड़ी, दोनों मैदानी हो जाता है, कुछ नहीं होता। क्रिएटिव लिबर्टी, फ्लाइट ही मिल रही, क्रिएटिव लिबर्टी। ओके, जून जुलाई की बात होगी ना, उन दिनों बहुत बारिश होती है। ठीक है, चलो। कराची में पिछले दिनों तूफान भी आए थे। जी, आप अपना पॉइंट दें प्लीज। अच्छा, मेरे ना पॉइंट्स बहुत लंबे हैं माशाल्लाह, थोड़ी सी गलतियां हैं, वो भी ऐसी सीरीज में चलती हैं। ये स्टार्ट में वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो, वो मायरोनिसा से कहती है, कहते मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो बड़ा इलॉजिकल पॉइंट लगा, ना तो उसको कोई जख्म लगे हुए हैं, ना गाड़ी का कोई इस तरह का सीन, तो वो मुझे उसकी जस्टिफिकेशन समझ नहीं आई। एक आम इंसान मेरी जैसा हो तो वो पूछे कहाँ हुआ था एक्सीडेंट, क्या हुआ था, बाल की खाल उतारे, बाल की खाल। तो ये एक्सीडेंट वाला बहाना तो कोई प्लीज मेरे आगे ना ही बनाए, क्योंकि मैंने तो उसी लोकेशन पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो वो मैंने अपने प्रोस्पेक्टिव से देखा, तो वो मुझे बड़ा बेवकूफ़ जस्टिफिकेशन लगी। उसके बाद एक थ्योरी वो ख्याल वाली बताता है। आपका सवाल का जवाब उसमें है कि जो है ना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो उसका आप ख्याल रखते हैं। तो जो आपसे मोहब्बत रखता है, जो उसकी और उसकी, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे, बाहर की और उसकी कन्वर्सेशन होती है ना, मिनाल वाले, आपको याद होंगे। जिसका ख्याल किया जाए उससे मोहब्बत होना लाजिम नहीं, लेकिन जिससे मोहब्बत हो उसका ख्याल लाजिम है। ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, ठीक है, मिल गया। ठीक है, आपको सवाल का जवाब मैंने कहा था इज्जत से मिलेगा, और वो मिल गया। नेक्स्ट जो है ना, एक चीज वो बड़ी बेवकूफ दिखाई गई कि नरमीन के घर के हालात नहीं ठीक, तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत है, तो क्या जब शादी नहीं हुई थी तभी तो घर के हालात यही चल रहा था। तो वो मुझे एक ऐसे, वो नरमीन तो पढ़ रही थी, तो मुझे वो नरमीन की जो एक नैरेटिव सेट किया, तो वो बड़ा एक उसको बिचारी दिखाने के लिए ना, हमें तो एज ऑडियंस हमें वो बिचारी दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिचारी थी नहीं। लेकिन उसने एक बात की कि तलाकशुदा वाली, वो उसकी बहुत तारीफ बनती है। इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ कि वो शाउट आउट देना चाहिए कि जो उसने कहा कि तलाक में जो मजलूम होता है उसको सजा मिलती है, जालिम को नहीं। बिल्कुल। तो दैट वाज अ वेरी लाइक आई ओपनिंग बिल्कुल चीज मेरे लिए भी, क्योंकि हम जज करते हैं, हम हमेशा जो होता है, जो डाइवोर्सी होते हैं उन्हें जज करते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे लिए बहुत, एक मैं कह रहा हूँ कि सबक होता है यार हमारे। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट जो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आपने वो देखा था कि जो है, मैं एक चीज इधर कहना चाहूंगा कि मेहरुनिसा को बिलाल ने खुद मना किया कि पास की बातें ना किया करो, मुझे इरिटेट करती है। तो अब वो खुद पास में फंस गया, बिल्कुल फंस गया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि एक सेट किया है। इंटेलिजेंट राइटिंग है ना, बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग है, बहुत कि आप उस, मैं कहता हूँ हमेशा एक चीज आप दोनों को मैंने कही हुई है कि किसी के लिए कहना इट्स वेरी इजी, किसी को एडवाइस करना कि तुम इस ऐसी मुश्किल में होगे तो तुम ये कर लोगे तो बड़ा अच्छा होगा। जब तक आप पे नहीं गुजर रही आपको नहीं कर सकते। ट्रू। और ये इन्होंने जो ये इस पूरे नैरेटिव को सेट किया है, पहले उसको दिखा के कि भाई तुम वो पास डिस्कस कर रही है, वो पास में बची हुई है, उसको इरिटेट कर रहा है, आज वो खुद पास में फंस गया है। तो इसलिए मुझे इस दफा मैं कहता हूँ कि दी बेस्ट एपिसोड ऑफ दोबारा के पिछले सभी एपिसोड्स का निचोड़ इस एपिसोड में आपको नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज मैंने लिखी, सॉरी मेरे मोबाइल में सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक और चीज है, आपने एक चीज जब उसकी और समीन की और उसकी कन्वर्सेशन होती है ऑफिस में, वो एक ग्लिच है वहां पे, उसने उससे 2 दफा पूछा कि तुम्हें ज़मान ने छोड़ दिया, ज़मान ने छोड़ दिया 2 दफा पूछा था। तो वो मुझे लगा कि इस तरह के सीन शूट किए बाद में जोड़ दिए, इतनी लेजेंडरी एपिसोड में इस तरह की गलती मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक लास्ट चीज़ है कि बिलाल वाली बात मैं कहना चाहूँगा
कि वो हमें क्योंकि अब मैंने इस वाले एपिसोड को बहुत क्रिटिकली बैठ के देखा है कि हमें बिलाल एज टेनिस प्लेयर इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोफेशन में। क्योंकि जब वो मुझे ऑफिस में बहुत इंटेलिजेंटली ऑफिस वर्क करता हुआ नजर आता है तो वो मुझे थोड़ा सा ना उसके करेक्टर से डिसोसिएटेड लगती है चीज़ ना। तो अब वो भी टेनिस खेल रही है, मेहरुनिसा मतलब दिखाना चाहिए जिस नैरेटिव से सेट किया हुआ था सारी चीज़ें, क्योंकि ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है ना, तो मेरे लिए ये सवाल जन्म ले रहे हैं। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दोबारा, क्योंकि बहुत दोबारा को हमने तूल दे दिया है। नहीं मुझे अच्छा लगा है, मुझे इस दफा बहुत अच्छा लगा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड के लिए। और मैं देखना चाहूँगा कि जितना खूबसूरत ये वाला एपिसोड था और जितने खूबसूरती से उन्होंने चीज़ों को डील किया है, और लेट्स सी। और ये मुझे मैंने कुछ लोगों ने मेरे से पहले देखा जिन लोगों ने एपिसोड, तो मेरे थोड़े लिए स्पॉइलर था कि समीन से उसकी मुलाकात हो गई है, जिस तरह आपको वो बुरा, आपके लिए भी फीडबैक यही है। फॉर मी इट्स नॉट लाइक दैट कि इसको आप प्यार मोहब्बत वाली मुलाकात नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ऐसा उन्होंने नहीं बताया। मैंने वो 3-4 दफा पीछे करके देखा, उसने ऐसा नहीं कुछ कहा कि इनकी मोहब्बत समीन की तरफ से है। यस, समीन की तरफ से, समीन नहीं उसका नाम नरमीन, सॉरी नरमीन की तरफ से है, उसकी तरफ से नहीं है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। और भी मेरे पास बहुत बात है, दोबारा मेरे लिए एक घंटा स्पेशल कर ले। एग्जैक्टली, मेरे लिए दोबारा स्पेशल कर लो। मैं उधर मैं एंजेलिन वाले सीन पे भी मैं 20 मिनट टॉक कर सकता हूँ, मुझे बड़ा फजूल सा लगा था। लेकिन आई थिंक जब लास्ट होगा तो हम एक दोबारा स्पेशल आई थिंक होना चाहिए। एक कंप्लीट बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा था और मैं चाहता हूँ कि इसको करें। जी, तो ये था इस वीक का। दोबारा चलते हैं बस ना, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इश्क़े ला। जी, इश्क़े ला मून नहीं करेंगे तो मैं और एहसन मिल के करते हैं। तो जी एहसन। यार इश्क़े ला वाज ब्रिलियंट। आई थिंक ग्रेजुअली जब से मून ने छोड़ा ड्रामा बेहतर हो गया। मून तो मैं आज लिस्ट देता हूँ, 4-5 ड्रामे तो छोड़ो। नहीं, ओवरऑल मुझे इश्क़े ला का नैरेटिव जो है वो अब बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली जो अज़का और अज़लान के आपस में एक जो बॉन्डिंग सी डेवलप हो रही है वो मुझे अच्छा लगता है। एक चीज़ जो कि ब्रिलियंट है कि अज़लान के जो अंदर शर्मिंदगी मुसलसल अब वो जन्म लेती जा रही है, और जिस तरह वो प्रोफेसर साहब के पास जाता है और उनको बताता है, तो प्रोफेसर साहब बड़ी एक प्यारी बात करते हैं जब वो उससे कहता है कि मैं नहीं ये चाहता, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि 2 लोगों के रिश्ते में मैं भी होता है। आई ओपनिंग सीन था, वेरी ब्यूटीफुल। कि मुझे पर्सनली भी इस तरह लगता है कि शायद हम भी अपने आपसी रिश्तों को इसी तरह सोचते होंगे, यार मैं ऐसे नहीं चाहता, वो ऐसे नहीं चाहता, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो रिलेशन में सबसे ज़्यादा मारने वाली चीज़ ही मैं है जी। और है इसी तरह ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह मैं इंटरप्ट कर लूं थोड़ा सा? हाँ श्योर प्लीज। इश्क़े ला है यही ना, ला मीन्स नहीं, खुद को मारना है। हाँ, सो द एसेंस ऑफ इश्क़े ला ऐसे लगता है जैसे लास्ट 1-2 एपिसोड से शुरू हुआ है। हाँ, जो इश्क़े ला कन्वे करना चाहता है, हाँ, वो अपनी इन एपिसोड्स में कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली। अब जो चीज़ें भाभी चाह रही हैं, मेरा ख्याल है शायद एज एन ऑडियंस हम नहीं चाह रहे वो होना, कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह अज़का और अज़लान की आपस में डिवोर्स हो जाए और वो एक दूसरे को सेपरेट कर दें। लेकिन जो उन्होंने दिखाया है नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में, उसे देख के मुझे तो एक दफ़ा बड़ा मेरा दिल जो है ना वो मुट्ठी में आ गया कि ये तो नहीं होना चाहिए था डिवोर्स के पेपर पर जो सिग्नेचर्स हो रहे हैं। क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि शायद अज़लान और अज़का दे लुक गुड विद ईच अदर, और जो उनकी मदर ने अब एक रख दी है सामने कि जी मैं एक बड़ा अच्छा शानदार एक वलीमा करूँगी, शायद एज एन ऑडियंस मेरे भी माइंड से निकल चुका था कि इनका वलीमा जो है वो तो होना ही चाहिए था इस्लामिकली भी, लेकिन वो नहीं कंडक्ट उसको उन्होंने करवाया रिसेप्शन को। तो मुझे ओवरऑल आई लव इश्क़े ला, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। एग्रीड, इश्क़े ला मेरे लिए भी इट वाज वेरी ब्यूटीफुल दिस वीक। इनफैक्ट हम शूट से पहले कह रहे थे कि हम ना अक्सर शूट से पहले एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन सा ड्रामा इस वीक सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे लिए इस हफ्ते इश्क़े ला था, क्योंकि मैं इश्क़े ला को ऐसे देखना चाहता था। मेरे लिए मतलब जब इश्क़े ला का पहला सीन पहले एपिसोड का स्टार्ट होता है तो मेरे नज़दीक इश्क़े ला एक ऐसा ड्रामा था बिल्कुल जो कि ऐसा हो नहीं पाया। पता नहीं, शायद वीक डायरेक्शन, वीक पता नहीं कुछ मतलब नहीं हो पाया शायद। मतलब अगर आप मून आज भी, जब तक शनाया के मरने के बाद भी ड्रामा उस डगर पे तो चला ही नहीं चला। तो अब जाके उन्होंने इतना खूबसूरत उसको एंड दे रहे हैं, एक्टिंग इतनी मैच्योर हो चुकी हैं। एक चीज़ है कि आपने बोला कि आप एज ऑडियंस नहीं चाह रहे,
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ये नहीं चाह रहा कि जो भाभी चाह रही हैं वो हो, या मैं ये भी नहीं चाह रहा कि जो अजलान चाह रहा है वो। मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि अस्का क्या चाह रही है। ठीक है, क्योंकि कुर्बानी उसने दी है इस सारे उसमें, और ओवरऑल उसने बहुत सफ़र किया है फ्रॉम डे वन, परफ्यूम तोड़ने से लेके और किडनी देने तक, गुर्दा गवा बैठी है। ठीक है, सो मेरा नज़दीक है कि अस्का की क्या ख्वाहिश है वो मेरे लिए मैटर करती है। बस एक छोटे मोटे ग्लिचेस इस दफ़ा मुझे इसमें भी नज़र आए। मुझे कहीं से भी जैन का करैक्टर डॉक्टर नहीं लगता, जिस तरह का उसको उन्होंने वो बनाया हुआ है। आपको भी फील आई है? वो तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लगता है कभी कभी, तो जैन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। लेदर जैकेट्स पहन के उसको थोड़ा लैब कोट पहना दो, इतनी बड़ी प्रोडक्शन है आपकी, थोड़ा उसको डॉक्टर फील तो कराओ। मतलब अस्का को कराया था उन्होंने, तो वो मुझे वो तो खटका लगी, वो भी नहीं लगी। नहीं आप आजकल युमना जो है वापस उस अपनी पीक पे है। अच्छा, आ रही एपिसोड मतलब मैं देखूं जो आ रही है। हाँ, आपको देखना चाहिए। सो इसके अलावा बहुत बेहतर जा रहा है, बेहतर क्या जा रहा है, बस खत्म ही हो रहा है, उसका भी एक एपिसोड रह गया। सो ये था इस वीक का इसके अलावा। चलते हैं अपने, अच्छा वैसे एक मिनट बात बताएं, इसके अलावा पे करेंगे स्पेशल? आई डोंट थिंक सो। I don't think so. हाँ, मेरा ख्याल है बनता But I want दोबारा का स्पेशल। दोबारा का हो सकता है क्योंकि टॉपिक बड़ा प्यारा है। इसके अलावा का तो चलो ठीक है, दूसरी शादी करवा ही देते हैं। हाँ जी, चलो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है मेरे हमसफर। जी मून, मेरे हमसफर बताओ शाहजहां। मैंने ना हाला के ऊपर एक मजमून लिखा था जो मैं घर छोड़ आया। क्या लिखा था? माय बेस्ट फ्रेंड हाला। हाँ, हाला इज वेरी इनोसेंट। हाँ, हाला कैन ट्रैप टू मैन। अच्छा, हाला कैन नॉट राइट द स्पेलिंग ऑफ इनफॉर्म, but Hala can cook as well. Okay. Hala trembles when there is some relative around, yes. But Hala is very confident when she's in front of her husband. Okay. Hala is a bipolar. What is this line? यार मुझे समझ नहीं आती कि हाला क्या है, इंसान है, अजूबा है, वो This is a Hala. This is Hala and Hala is bipolar. Okay. Friend यार मतलब कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, कहती है कभी उसको बंदे के साथ बैठी होती है, कभी हंसने लग जाती है, कभी रोते रोते हंसने लग जाती है, कभी हंसते हंसते रोने लग जाती है, कभी कहती है मैं हाला नफीस से हाला हमजा बन गई हूँ तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, कभी वो नहीं समझ आती ना। अब ताईजान उसको हमजा कह के गया है कि खाने जो है वो एक तो फॉरेन डेलीगेशन की मुझे समझ नहीं आ रही है कि फॉरेन डेलीगेशन घर में डिनर करने क्यों आ रहा है, और उन्होंने यही कहा कि हमने पुलाव खाना है और शामी कबाब खाने हैं। ये अब तुम क्रिएटिव लिबर्टी नहीं दे रहे, ये गलत बात है। क्यों? देखो अक्सर फॉरेनर्स ये कहते हैं कि हमें देसी फूड जो है वो ट्राई करना है, आपका लोकल। तो घर क्यों आए हैं? नहीं, तुम पॉइंट उठा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट जो तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो इट्स नॉट राइट। ओके चलो, फॉरेन डेलीगेशन घर क्यों आया ये मुझे खटका, ये थोड़ा है पॉइंट। ठीक है। और ऊपर से कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी इतना मजे का खाना नहीं खाया। भाई तुम देश घूम चुके हो। आई एम टेलिंग यू इज शाहजहां। नहीं हुआ ना इसका चाइनीज और वो कॉन्टिनेंटल फूड एक्सेप्ट, इसको आगे इसी चीज की है। तो फॉरेन डेलीगेशन को हाला का बनाया, और हाला एक जादूगरनी भी है। सॉरी, मैंने अपने ऐसे में ये भी लिखा था कि हाला इज अ मैजिशियन। 20 मिनट में वो पुलाव भी तैयार कर सकती है, वो शामी कबाब भी बना सकती है, वो कोरमा भी बना सकती है। मोर का कोरमा? मोर से नहीं देखा आपने? अच्छा, क्या था? यखनी तैयार की हुई है तो पुलाव बनने में फिर इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, शामी कबाब बना के मैंने फ्रिज में रखे हैं तो वो लगा दूंगी। तो ये आप बिला वजह के पॉइंट ना उठाएं। हाँ प्लीज यार, क्या है रेलेवेंट? हाँ, दिस इज हाला, बी लाइक हाला। हाँ, रेलेवेंट डिस्कशन। ठीक है भाई, उसने सालन कहाँ से बना लिया? हाँ, ये अब आओ ना, इधर आओ ना। सालन भी तो बना हुआ था ना, तो कोरमा कैसे बना लिया मोर का? मोर का? ओए होए, इस वीक हमने एक और चीज देखी, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा। हमने देखा नादानिया का एक एपिसोड, वो हम डन ये डलवा देना थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा सा डलवाएंगे, जिसमें हिना दिल पसीर शेफ राहत बनी हुई है। तो बड़ा ही फनी था वो। तो वो उसमें मोर का कोरमा बनाती है। हाँ, तो खैर वो हाला ने मोर का कोरमा बनाया। अच्छा फिर ये है कि हाला यूनिवर्सिटी लेवल तक जा चुकी है, लेकिन उसको इनफॉर्म के स्पेलिंग लिखने नहीं आते हैं। वो लैपटॉप पे लिख रही है, उसके हाथ कांप रहे, इनफॉर्म क्या लिखना है? ओ हाला, तुमने गलत स्पेलिंग लिखी। नहीं, ये भी इसकी भी मेरे पास जस्टिफिकेशन। उसको कंप्यूटर, उसने कभी कंप्यूटर ही नहीं यूज किया। क्यों नहीं यूज किया? उसने स्पेलिंग कहाँ तो उसको मेरी बात सुनो और सुना, अब दूसरी क्लास के बच्चे को आगे कंप्यूटर के आगे बिठा देती है। आपकी कंप्यूटर क्लास चल रही है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये है, ये वो है।
हाला को नहीं, हाला की खोती स्कूल में पढ़ी है। हाँ अच्छा सर सैयद कॉलेज याद नहीं है। देखो आप फिर ड्रामा भूल गए हो। हम तो दिमाग में बैठे तो वो इकट्ठे नहीं जाते थे बैठ के समीन वगैरह वेट अ सेकंड, महंगे स्कूल में जिस हालांकि शाहजहां गंदा टेस्ट तैयार करवाती है जिसकी वजह से उसको सस्ते स्कूल में पढ़ना पड़ता है, वहां लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होते। हाला इज फ्रॉम सर सैयद स्कूल। आई सरेंडर। एक पॉइंट की तारीफ करना चाहूंगा मैं कि हमजा इज द बेस्ट हस्बैंड ऑफ ऑल पाकिस्तानी ड्रामास। यस ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, इतना अच्छा हस्बैंड कभी पाकिस्तानी ड्रामा में नहीं दिखाया। वो दोनों घर की सेटिंग कर रहे होते हैं, हमजा चाय बना के लाता है, हाला कहती मैं बना ली तो हमजा कहता है तुम भी बना के मैं बना लूँ तो कोई फर्क तो नहीं है उससे। ये एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस है ना जो ये हस्बैंड फरोग दे रहा है। वो ये भी कह रहा है कि हम इकट्ठे जाके पढ़ेंगे बाहर, वो ये भी कह रहा है कि हम लाइफ का जो जर्नी है वो एक साथ गुजारेंगे जिसमें तुम मेरा साथ दोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने कहा कि खाना तुम बना सकती हो ना, अच्छा मैं तो नहीं बना सकता, इस तरह मैं लैपटॉप यूज कर सकता हूँ तो तुम नहीं कर सकती। हर बंदे की शॉर्टकमिंग्स होती है और उसको आप साथ लेके चलते हो। तो हमजा जो है पाकिस्तानी ड्रामों का अब तक का बेस्ट हस्बैंड है मेरे लिए। तो दैट्स ऑल। एहसन का इस वीक का बाय द वे फर्स्ट मतलब नंबर 1 था मेरे हमसफर। यस हाँ वाओ यार मुझे लगता है ड्रामे में ना हमजा इज लाइक मोर्टीन, हालांकि खामियों को चुन चुन के मार रहा है। अच्छा देखो इतना उसने माशाल्लाह हाला को बूस्टअप किया कि हाला को क्रेडिट कार्ड बनवा के दिया, फिर हाला का फेसबुक अकाउंट, और उसके बाद हमारे अपने माइंड में जो चीज़ थी कि हाला को एजुकेशनली या इन चीज़ों में भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो फाइनली हाला की तालीम के ऊपर भी आया है कि ठीक है। ये दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से इस चीज़ को नोट कर रहा था। इस दफ़ा आधी एपिसोड देखने के बाद मैंने लिख भी लिया कि जी ये क्या बदतमीजी है, इसके एजुकेशन पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे, उन्होंने खुद ही आंसर कर दिया, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ तो इट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ ये कि जो शाहजहां की भी एक गलती थी, आई थिंक कि अब उसको रियलाइज़ हो जाना चाहिए जब उसको हाला ने ये लाइन बोली है कि इंसान को राह में इतने भी कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि चलने वाला अपना रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाए। लेकिन फिर कहीं मुझे इस तरह लगता है कि बेलगाम घोड़ा, हाँ वो बेलगाम भाई शाहजहां है, वो नहीं बदलने की। शाहजहां वाकई नहीं बदलने की। उसको रूमी जाकर जो आग लगाती है, हालांकि उस लड़की का ड्रामे में कोई काम नहीं है, उसका काम सिर्फ तीली लगाना और भाग जाना वहां से। एक खुर्रम कभी देखकर इतना गुस्सा चढ़ता है जो वो दोबारा से अपनी चालाकियों पर उतरा हुआ है। मुझे खुर्रम का नैरेटिव नहीं समझ में आता, वो कैसे कहता है कि हाला बेवफा थी, चलाक थी, जबकि चलाकियां तो सारी खुर्रम करता होता था। इंसान को गलत फहमी भी तो किसी पॉइंट के ऊपर होना। हाला ने क्या गलत किया खुर्रम के साथ, जाकर भांडा ही फोड़ दिया ना इसका कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मेरी इससे शादी करवा दें। तो वहां पे एहसान कभी कभी पता क्या होता है, मुझे ठीक लगता है उसका पॉइंट खुर्रम का। हाँ अच्छा आप ना, अच्छा मैं इंसानी फितरत के हिसाब से बात करूंगा। ठीक है। कभी कभी इंसान की जो कुछ महरूमियाँ होती हैं ना, उन महरूमियाँ जिनकी वजह से की जाती हैं ना, फिर आप उस बंदे को टारगेट कर देते हो, फिर वो बंदा ठीक हो गलत हो फिर आपको समझ नहीं आती। सो वो जो एक पॉइंट था ना कि वो जब खाना खा रहा होता है और वो खाना याद करता है कि मैं तो ये खाता होता था, और आज वो खाना किसकी वजह से नहीं है। नो डाउट उसने हालांकि साथ गलत किया, लेकिन यस उसके पास एक एक्सपोज उसको हाला ने किया था ना, एक्सपोज को हाला ने किया था, लेकिन उसके पास उसकी नफरत की रीजन ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल की तसल्ली के लिए वो अपनी बहाने तलाश कर रहा है और कुछ नहीं। मुझे इसमें अंदर ना समीन का स्टैंड वो अच्छा, मैं मुझे अच्छा लगा कि वो उसको ठीक है अवॉइड कर रही है, उसको दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोफिया का फिर मुझे समझ नहीं आया कि नहीं बेटा तुम पोस्ट क्यों करोगे, तुम घर आकर मेरे हाथ में दोगे ये वाला कार्ड। तो कुछ बेवकूफ़ियाँ भी हैं इस ड्रामे के अंदर, लेकिन मुझे अगर मैं ट्रायंगल खींचूँ ना, शाहजहां, हाला और हमजा, इनका ट्रायंगल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ शाहजहां पीछे पड़ी हुई है हाला के, हाला हमजा से हेल्प ले रही है और हमजा अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं ही हो पा रहा। सो मुझे अच्छा इस वीक में एपिसोड ये इसलिए लगा क्योंकि हमजा की बहुत अच्छी साइड दिखा रहे हैं इस ड्रामे में, बहुत ही अच्छा लगता है हमजा देखने में। एक्टिंग कितनी अच्छी है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। वो मुझे मैं फरहान सईद का फैन हो गया। हाँ, फरहान सईद बहुत अच्छे एक्टर है। बादशाह बेगम का भी एक सीन सबसे स्ट्रांग वो फरहान सईद का था, जो जिरगे वाला सीन था। मुझे लगता है कि ये अच्छी एफर्ट है कि सिंगर्स के अंदर से अच्छे एक्टर्स जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट अच्छी नहीं है कि उन्हीं एक्टरों से गवाया भी जा रहा है। सॉरी, ये तुम संगे माँ की बात कर रहे हो? नहीं, मैं कश्मीर बीट्स की बात कर रहा हूँ। आपको यकीन ही नहीं आता कि आए हाय हाय ये ऐसा गाना गा सकते हैं, ये गा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम की तो बात नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम के अंदर तो अलग से बंगिश बैठी हुई हैं।
गैस करें कि हम किस एक्ट्रेस की नकल कर रहे हैं। बाई दी ग्रीस फल्ला पांक, अब समझ आ जाएगी। आई थिंक ओवरऑल ड्रामा इज गोइंग फाइन। मैं बहुत इसको एब्सोल्यूट नहीं कहता, लेकिन गोइंग फाइन। ओके मून, आई वाज जस्ट किडिंग, तुम्हारे पॉइंट बिल्कुल ठीक थे। शुक्र है। वो बहुत इलॉजिकल थे, हालांकि समझ नहीं आती। वो कभी बहुत डिसेंट हो जाती है और कभी बहुत बेवकूफ़ हो जाती है, तो शायद हो सकता है वो बाइपोलर। हाँ ठीक है, तो मजाक चल रहा था वो हमारा, और तुम्हारे साथ भी लेकिन वो मैं खुरम वाले पॉइंट पे आई वाज सीरियस। वो मुझे लगता है कि ऐसा होता है, ऐसे नेगेटिविटी, इट्स ह्यूमन नेचर ना, ह्यूमन नेचर। कि आपको किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया तो आप फिर उसी को ब्लेम करते हो। आप अपने आप पे नहीं ले रहे ना। ठीक है, इंसान कहाँ अपने आप को गलत, बहुत कम लोग होते हैं अपने आप को गलत कहने वाले। ठीक है, तो आप जस्टिफिकेशन ढूंढते हो, अच्छा इसके वजह से, तो वो मुझे ठीक लगता है। लेकिन ये थोड़ा सा ना लूज प्लॉट लगता है, वो अजीब, वो सोफिया की नहीं समझ आ रही मुझे। और इस बार समीन का तुम कह रहे हो, मुझे वो तो पॉइंट बड़ा बेस्ट सा लगा। एकदम पिछले एपिसोड में वो इतनी फॉन्ड ऑफ थी खुरम की, और इस दफा मैं जा रही हूँ, मेरी बहुत जरूरी क्लास है, अल्लाह हाफिज। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब कि पहले तो वो उसको इतने प्यार से देख लिया, आई मेरी घर ही आ जाए, वो घर क्यों उसको अवॉइड कर, रीजन नहीं आई ना। ऐसा आपको नहीं लगा? हाँ, मुझे समीन का डायलॉग नहीं समझ में आया। झूठ में आपसे बोल नहीं सकती और सच मुझसे बोला नहीं जाएगा। हाँ, वो किस चीज के लिए था वो मुझे नहीं समझ में आया। आई थिंक आगे कोई रेलेवेंस, शायद उसने कुछ चीज देख ली हो शायद। सो दैट्स इट, मेरा इतने कोई खास मजीद कोई है नहीं इस पे बोलने के लिए। सो ये था मेरे हमसफर, देख लूँ शायद मैंने कुछ लिखा हो इसके ऊपर। जी हाँ, अच्छा, वो हालांकि एजुकेशन वाली बात थी, वो फिर हो गई है। सो जी, ये मोड़ मुहारा हम बीच में से खा मोड़ मुहारा अगला करनी, मोड़ मुहारा भी है, मोड़ मुहारा भी है, दोनों बीच में करते हैं। जल्दी सारे खा गया जी, खा गए। चलिए मोड़ मुहारा करने पहले चलते हैं जी अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है मोड़ मुहारा। जी मोड़ मुहारा फेवरेट एहसन कैसे? अच्छा, सोनिया हुसैन की मैं यहाँ पे ना एज रूही आपको एक बड़ी खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी अंदाज में बोल के दिखाए ना। हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको रूही के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपने मुझे एज एहसन देखना है और एज रूही देखना है। ठीक है, अभी क्या दिखा अभी एज एहसन देखना है आपने। अभी आप मुझे आवाज दें एहसन। हाँ ठीक है, अब आप मुझे एज रूही दें। रूही हाँ, नहीं वो बाल वाला भी तो था। तो वो बाल वाला वो तो एक्स्ट्रा ही है। मतलब सोनिया हुसैन से आप सिंपल कहना कि तो आपको पीछे पलट कर देखें, सोनिया हुसैन की सारी जुल्फे बिखर जाती हैं आपको देखने में। प्यारी है ना, प्यारी तो वो बात बहुत है, और तो बहुत ही हसीन है जी, वो बात करते हुए जो वो ऐसे करती हैं। हाँ, ये मैंने देखा था। ये ऐड करा देना प्लीज 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 प्लीज। वहाँ पे तो अच्छे खासे एक्टर की रालें टपकने लग रही। मैं ये कह रहा था समझ में नहीं आता। तो रूही के बारे में आप ये कहना चाहोगे? हाँ, रूही के बारे में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि रूही भी बहुत पोएटिक बातें करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट बातें करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट बातें करती हैं। समझ नहीं आती। हाँ, वो बात उस लड़के ने फाइनली आकर कर दी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बातें उसने हमारा मसला खुद ही बता दिया, खुद ही बता दिया कि ये बातें समझ में नहीं आती। अच्छा, मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा भी बात करूंगा। तीसरी एपिसोड है ये, मैं तीसरी दफा कहूंगा, मैं फिरदौस जमाल से बहुत आगे और साईं ये मोबाइल को देखो क्या हो गया। उसको हर सीन में यार सेल्फी 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 लेनी है। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे बहुत प्रॉब्लम है, वो अपलोड भी तो करे। वो ले ही जा रहे हैं लेकिन वो अपलोड नहीं कर रहे। अभी 3rd एपिसोड में मुझे इतना लगता है कि सोनिया ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठाया है कि हाँ, आप ये प्रोजेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, बेशक एनर्जी कंजर्वेशन के या जिस भी चीज़ के, लेकिन इससे आप अपना ही फायदा देख रहे हैं। समहाउ आप रूही या चोलिस्तान के लोगों का कोई फायदा नहीं देख रहे, क्योंकि जितने टोबे हैं वो सारे सूख चुके हैं। नाउ द थिंग इज दैट सलाम, ये टोबे वाला जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। अच्छा, हमें इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अच्छा, दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस इशू कि चोलिस्तान में जितने टोबे हैं वो सूख रहे हैं। आजकल वो बड़ा वहाँ पे वाकई ही पानी का बहुत किल्लत आई है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह, मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप मेरी हो जिसमें हम पानी के लिए कुछ कर सकें, हम वहाँ जाके अल्लाह उनके सबब बनाए, बस इन चीज़ों को ठीक करे। अगर आप में किसी में इतना हौसला है जो हमारे साथ इस उसमें करना चाहे, हम मतलब अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ मिलके लोग या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पानी की फरहमी कर सके, साहिब हैसियत लोग आगे आए और वो तो हम मिल के बढ़ चढ़ के, मैं तो ऑनेस्टली मेरा बचपन से एक ख्वाहिश है पानी की, साफ पानी की।
बिल्कुल फरहामी। हाँ एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी है कि वो हमारे मुल्क में ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शुगर माफिया कैसे काम करता है, वो उसने जाहिद अहमद ने बड़ा खुलकर बताया, मतलब वो 2 लाइंस में बड़ा प्यारा कि हम कैसे इसको यहाँ पे कंट्रोल करेंगे और कैसे हम प्राइसेस में हाइक दे देंगे। कौन सी वैसे बोल वो उसका मुझे नहीं आता एक्सेंट जो है, बाकी ओवर सबका अपना अपना एक्सेंट है इस ड्रामे, सबका अपना अपना एक्सेंट है, लेकिन रूही तो फिर रूही है ना, रूही के रंगों जैसी। तो ओवरऑल आई थिंक अभी ड्रामे में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। चोलिस्तान और साथ जो उसके लड़के के जो बढ़ रहे हैं ताल्लुकात जो सिकंदर के, हाँ सिकंदर की जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है वो ही है बस, बाकी तो और नहीं है। बस दैट्स इट जी। मून तीसरी एपिसोड थी। आई ऑलवेज से जब से एपिसोड शुरू हुई है कि पहले 5 मिनट जो है वो पहले ओएसटी में गुजर जाते हैं और रिकैप में गुजर जाते हैं, फिर ड्रामे के दरमियान में एक गाना आता है, 5 मिनट वहां पे गुजर जाते हैं, 32 मिनट की टोटल एपिसोड होती है, ये याद रखना। मिनट की तो पीछे हमें क्या दिखा रहे हैं आप? 3 मिनट के फ्लैशबैक्स। हाँ तो डोंट फॉरगेट, क्या जरूरत है आपको ड्रामा बना के पैसे लगाने की? आप इसी से पैसा पूरा कर लें, गाने 2 मिनट का एक और गाना भी बीच में आता है, बीच में हमेशा आता है जहाँ वो बानी भर भर। हाँ वो भी था, इस मेरा ये पॉइंट है, मेरे मुझे ये ठीक है। तो एपिसोड में आप हमें दे क्या रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग को? छोटे छोटे चंक्स दे क्या, फिर शॉर्ट ड्रामा बना लें तो आप उस तरह से हमें शो करें। आप इसको प्रॉपर किस्तवार ड्रामा ना कहें। नॉर्मली ड्रामे की एपिसोड 40-45 मिनट की 40 मिनट की होती है और उसमें कोई इस तरह के ग्लिचेस नहीं होते कि पहले ओएसटी चलाओ, फिर उसका रिकैप चलाओ, फिर उसका गाना चलाओ, फिर उसको ये करो। माना कि बहुत हमारी पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा है, सोनिया हुसैन, उनकी ब्यूटी को दिखाने के लिए यार आप इतने गाने बनाए जा रहे हैं। इस पूरे ड्रामे में उन्होंने 50 गाने डाल दिए उनकी ब्यूटी को दिखाने के लिए। हालांकि बेचारी जो है वो एक्सेंट भी कायम नहीं अपना रख पाती। नहीं कुछ मैं आई डिसएग्री। आई वुड मेक यू एग्री कि जब वो दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हाँ वही पहले वो बिल्कुल फ्लैट चल रही होती है एज अ सोनिया हुसैन, एज समवन एल्स, एज उल्फत जो उसकी वो ड्रामे में किसी और ड्रामे में तो फिर एकदम जब मुड़ के देखती है तो वो रूही बन जाती है। तो रूही भी बाइपोलर है। रूही कैसे करती थी तो नहीं यार, आपसे नहीं एक चीज मैनेज होती, डायरेक्टर या टीम आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। आप जो है वो एक्सेंट को स्किप कर सकते हैं। कोई जरूरी कोई फर्ज नहीं है कि हमारे ऊपर थोपा जाए इन चीजों को। आपसे नहीं हो रहा, आप सिंपली कहें कि जी आप अपने एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज समवन आप एक्टिंग करें। हम एक चीज अज्यूम कर लेंगे कि लोग चोलिस्तान से हैं। अज्यूम करने में तो हम तो ड्रामा ही देख रहे हैं, हमको रियल लाइफ इवेंट तो देख नहीं रहे। तो ये मुझे थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा गिला है कि सोनिया हुसैन के कैरेक्टर, सोनिया हुसैन से बाकी स्टोरी अभी स्टार्टिंग है तो इतनी खास ना कोई गुंजल पड़े हैं, ना कोई खोलने पड़ रहे हैं। सिंपल सीधी सी कहानी है। जब गुंजल पड़ेंगे तो ज्यादा डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग मोलूहाड़ा। मुझे लगता है स्टोरी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होगा। कास्ट ने स्क्रिप्ट देख के शायद एक्सेप्ट भी किया होगा, बट आई फील कि मुझे लगता है कि शायद कहीं शूटिंग में और जो है डायरेक्टर से या प्रोडक्शन में ड्रामा हाथ से निकल चुका है। मुझे ऐसा लगता है जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो मैसेज प्रॉपर्ली आवाम तक जा नहीं पा रहा, एंगेजिंग नहीं हो रहा। आप करेक्टर से करेक्ट नहीं कर पा रहे। आप दोनों ने देखे इतनी अच्छी लंबी डिस्कशन की, यू लाइक भूल चुके हैं कि उसमें बाबर का भी एक सीन था, क्योंकि आप लोगों को याद ही नहीं है, आपके दिमाग में बैठा ही नहीं। ठीक है, मतलब थिंग इसकी ये इस तरह की प्रोजेक्शन या इस तरह की ट्रीटमेंट है कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम किस पे बात करें, किसके बारे में सही बात करें या कि नहीं, क्योंकि ड्रामा को आपने डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। मतलब म्यूजिक की तो फिर दोस्त जमाल के गंदे एक्सेंट से लेके और वो सेल्फीज के और फिर सो दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है हम करेक्टर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो वो एक फॉल्ट है। स्टोरी नो डाउट बहुत अच्छी है क्योंकि इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कास्ट उसके साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन फ्लॉ है और वो जो एक सीन्स का फ्लो होता है ना, वो आपको फील नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। तो वो हमें अभी तक मतलब 3 एपिसोड हो गए, हमें अभी तक ये फिर रियलाइज सिवाय इसके कि 40 साल में पानी की कमी है के अलावा हमें अभी तक ड्रामे का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई रूही की तारीफें गाने ये चल रहा है। तो यस, मेरा ये था मोलूहाड़ा। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। कुछ रहता तो नहीं है ना भाई? नहीं। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है हब्स। जी, हब्स। घुटन। वैसे इसका प्यारा नाम घुटन होना चाहिए था।
मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये ड्रामा देख के ना एक अजीब तरह की घुटन होती है। आपने कहा नहीं मेरे पास ही, ऑब्वियसली आपने आना है क्योंकि पिछली दफ़ा उसके पास गया था, मैं खुद ही शुरू हो गया हूँ। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ उनका, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है बानो का जी। उन्होंने जिस तरह से बानो को का कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, वो लग रहा है कि वो बानो ही हैं, वो कोई एक्टर्स नहीं है जो ये काम कर रही हैं। जब वो निकाह करने जाती हैं और उनके जब एक्सप्रेशन, जब वो कॉल करती हैं उसको तलाल को, और जब वो घर वापस आती हैं और जब वो रोती हैं इसके आयशा के गले लग के, और जब वो बिलकती है तो आप उसके साथ रोने लग जाते हो और आप उसकी फीलिंग को फील कर पा रहे हो कि कैसी हो रहा है। जो 32-33 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, और शादी ना होने की वजह ये है कि आपके घर वाले आपकी कमाई खाना चाह रहे हैं, इस वजह से आपकी शादी नहीं करना चाहते। तो आपको जो है वो बड़ा दुख होता है और आप उसकी फीलिंग को फील कर सकते हो। दूसरा, मुझे जो सबा फैसल है उनके करैक्टर से तो मुझे कोई उनकी एक्टिंग से तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस तरह की माओं से मुझे एतराज़ है जो अपने ऊपर बिला वजह बेवगी का जो है वो ओढ़ लेती हैं चादर, बेवगी की चादर ओढ़ के अपने अनड्यू और अनजस्ट किस्म के डिमांड जो है वो अपनी औलाद से पूरी करवाती हैं, रो रो के और बिला वजह के, क्योंकि उनके आंसुओं से साफ नज़र आ रहा होता है कि वो मगरमच्छ के आंसू रो रही हैं। तो वो इतना कन्विंसिंग कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि वो बेवगी के कह कि मैं बेवा हूँ, मेरे पे तरस खाओ, मेरे पे तरस खाओ। सॉरी, तुम्हारे ऊपर कोई तरस खाने वाला नहीं है। तुम्हारी बेटी ने इतने साल तुम्हें खिलाया पिलाया, पहले तुम्हारी नंद ने तुम्हें इतना कमा कमा के खिलाया, अब तुम्हारी बेटी, अब छोटी बेटी भी तैयार हुई है तो वो खिला देगी। तुम थोड़ा सा उसका बड़ी का ख्याल कर दो, अगर उसको ना मिला वो तो क्या करेगी। अब इवेंचुअली वही हो रहा है कि तलाल तो से शादी करेगा नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी उस तरफ अगर हम चले जाएं तो वो तो कोई फिरोज खान की और आयशा उमर की कोई केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है। और वो प्लॉट मुझे बड़ा इलॉजिकल सा लगने लग गया है। तो आई डोंट नो, आयशा उमर की एक्टिंग से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो सोहा का कैरेक्टर है ना वो वेल डेवलप्ड नहीं है। वो लड़की क्या चाहती है, मतलब वेल रिटन नहीं है। हमें नहीं समझ आती कि वो सोहा है वो क्या चाहती है। वो एक अमीर शोहर चाहती है, या वो प्यार करने वाला शोहर चाहती है, या वो प्यार करने वाला और अमीर दोनों का मिक्सचर चाहती है, या वो लॉयल्टी चाहती है। सोहा क्लियर नहीं है हमारे लिए। तो अभी स्टार्टिंग है, लेट्स सी आगे क्या होता है। चलें जी। ऐसा यार मुझे इस ड्रामे से शिकायत तो थी फिरोज़ खान और जो उनकी मदर का जो पार्ट इर्सा गज़ल वाला चल रहा है हमेशा ही रहती है, लेकिन इस बार मैंने लास्ट टाइम आयशा उमर से भी कहा था कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। एक तो ये कि इतने टाइम बाद हम आयशा उमर को देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो वो नहीं चाहते थे क्योंकि मुझे इस तरह लगता है शायद कैरेक्टर को अगर ज़्यादा अच्छे से आयशा उमर के लिए लिखा जाता या आयशा उमर पिक करने में कुछ ध्यान करती तो शायद उनकी एक स्क्रीन जो प्रेजेंस है वो ज़रा और बेहतर हो सकती थी। एक छोटे से बात पूछूं आप दोनों से, यहीं से रेलेवेंट है क्योंकि आयशा उमर को डिस्कस कर रहे हैं। आपको लगता है ये ड्रामा थोड़ा पुराना शूट हुआ है? आई डोंट नो, फील आती है आपको? मुझे लगती है। मुझे आयशा उमर जो आजकल लग रही हैं और जो हब्स में आ रही हैं मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। शायद वो कैरेक्टर के लिए उन्होंने ऐसे किया हो, पता नहीं। सोहा के लिए मुझे वैसे ही ड्रामा ट्रीटमेंट से पुराना लग रहा है ना, पुरानी है। हाँ, जैसे उष्णा शाह को भी आप देखें कि उष्णा शाह यंग लग रही है, आजकल वाली उष्णा शाह लग नहीं रही वो। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक सवाल है थोड़ा सा। और सेकेंडली ये कि मैंने ड्रामे की स्टोरी पहले भी बताया हुआ है कि हमने इस तरह की स्टोरीज देख रखी हैं। वो ही घिसी पिटी स्टोरी है कि बड़ी बेटी की शादी नहीं इसलिए करवानी क्योंकि वो घर के अखराजात उठा रही है। तो बागी वाज लाइक दिस, ऑल बागी वाज लाइक दिस। ये रौनक जहां का नफ्सियाती खुराना बेटियों की सैलरी पे डिपेंडेंट थी, तो वो एक फनी टोन था, ये एक सीरियस टोन है। तो बाकी ये है कि मुझे पता नहीं, ये तस्वीर डाल देना लोगों के लिए रौनक। अगर आप मुझसे ये कहें कि ड्रामे से कोई मैसेज मिल रहा है तो सॉरी, मुझे नहीं मिल रहा कोई मैसेज। शायद आप लोगों को देखने में अच्छा लग रहा हो, कोई डिफरेंट एक ट्रीटमेंट डिफरेंट हो रहा हो। स्टोरी भी वही है, ट्रीटमेंट भी देख चुके हैं हम ऑलरेडी। बस नई बात यह है कि सिर्फ फिरोज को बिजनेस के लिए शादी करनी है। वो मुझे पता है कि वो उसकी डायर नीड है कि अब उसको करनी ही है किसी भी तरह से शादी। बाकी फिरोज का जो एक दोस्त है वो लड़कों की आंखों वाला, लड़कों की नहीं रहा है। वो भी अच्छे मशवरे देता है फिरोज को वैसे, लेकिन मुझे एक दफा मैं उसका मशवरा देखकर चुप कर जाता हूँ कि हाँ ठीक है, बात सही किया। लेकिन ये है कि आई एम सॉरी बट हब्स इज वेरी वेरी सफोकेटिंग ड्रामा। तो सफोकेटिंग यही तो करना है, सफोकेटिंग ड्रामा है ना, देखने में भी सफोकेटिंग है। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम किसी की एक्टिंग से नहीं है, मुझे एक्टिंग तो सबकी जस्टिफाइड लगती है, इवन बॉबी अच्छी कर रही है, बहुत अच्छी, मुझे सबकी अच्छी लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम इज के कोई कनेक्शन
स्कैटर्ड है ना, स्कैटर्ड है थोड़ा, अभी थोड़ा हाथ में नहीं आ रही चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या स्क्रीन पे आना है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा फ्लॉ लगता है कि बिजनेस, अब जैसे फिरोज का कैरेक्टर जिसने लिखा है उसने ये कहा है कि जी फिरोज को शादी इसलिए नहीं करनी कि उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, राइट। लेकिन अब उसको अपने, अब आप पे नहीं आएगी बात, क्या आप दूध के धुले हुए हो, आप तो बिजनेस के लिए शादी कर रहे हो, तो अगले बंदे को ट्रस्ट इश्यूज नहीं हो सकते। मतलब जो आपने अपने लिए सोच के जिस सेल्फिशनेस के लिए आप शादी कर रहे हो वही आपकी माँ ने किया जो आपने हमें दिखाया, तो कर तो आप भी वही रहे हो। सो इवेंचुअली फिर आपको उस लड़की में जी वो किसी को मिले भी नहीं और वो भी ना हो, तो वो लूज, मतलब फिरोज का कैरेक्टर गलत लिखा गया है। मतलब ठीक है वो तो कैरेक्टर हो गई ऐसे ना, सो प्रॉब्लम इज ही हिमसेल्फ इज कंफ्यूज्ड। नाम क्या है कैरेक्टर का? नाम बासित। तो ही हिमसेल्फ इज वेरी कंफ्यूज्ड। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब अगर उसको इतना लॉजिकल दिखाया है, बिजनेस में बहुत तेज है, बट फर्माबरदार औलाद है और दोस्तों में भी अच्छा दोस्त है, तो उसमें ये वाला लॉजिकल पॉइंट ऐड करना चाहिए था कि तुम किस मकसद के लिए शादी कर रहे हो। सो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। बाकी उष्ना अभी हब्स में नहीं आ रही, मतलब आयशा कहीं भी नहीं है। उसका नाम आयशा है ना, आयशा तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो वो बस इस तरह की अगर हीरोइन होती ना बानो, तो इस तरह की जिस तरह का कैरेक्टर अभी उष्ना कर रही है, तो वो एक्सपोर्टिंग कैरेक्टर करता तो वो बड़ा अच्छा लगता। तो हमें अभी तक उष्ना का नहीं पोटेंशियल नजर आ रहा। सेम गोस फॉर इरसा गजल। इरसा का जो लेवल है वो अभी तक नहीं आ रहा। आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम लाइक उसके आगे जाके, तो आगे लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यस अभी थोड़े से स्टोरी में फ्लॉज है। सो दिस इज हब्स। चलें आगे। चलें जी, अभी चलते हैं दी ब्लॉकबस्टर ड्रामा ऑफ द वीक, फ्रॉड। जी फ्रॉड 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 फ्रॉड, इनी मिनी इनी मिनी इनी। चलो इनी मिनी इनी मिनी इनी मिनी इनी मिनी माइनी मू, नहीं चलो ऐसन। अच्छा फ्रॉड, मुझे हाँ स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, शादी हो गई है उसके साथ, क्या नाम है उसका, तबरेज़ के साथ। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि मुझे फ्रॉड के अंदर कोई चीज़ बहुत आउटस्टैंडिंग लगी है, नहीं लगी। ठीक है, वो शादियां हम लोग बहुत सारी देख चुके हैं कि बस शादी होती है, और इस एपिसोड में तो मेहंदी शादी वलीमा सब एक दिन ही हो गया, और लड़की रुखसत हो गई और लड़की रुखसत होके चली गई, कोई माँ वगैरह उसके नहीं जाते हुए रोए, कुछ नहीं दिखाया गया। ठीक है, बस ये दिखाया गया कि नाइल जो है वो घर आके रो रहा है। ठीक है, अब नाइल की माँ भी, उनसे मेरा ख्याल है कहा गया कि आपने जबरदस्ती रोना है बीबी। ठीक है, वो नाइल को रुलाने पे धुली हुई है, तू रो ले बेटा। हालांकि नाइल उसको कह रहा है कि वालदा साहिबा जो मातम है वो एक दिन का नहीं होता, ये उम्र भर का होता है। वालदा साहिबा लगी हुई है, बेटे तू इधर सर रख, तू रो ले आज जितना तूने रोना तू रो ले। अच्छा, तो वो नाइल को रोना नहीं आया, मुझे रोना नहीं आया, किसी को भी रोना नहीं आया, लेकिन फिर भी नाइल ने बड़ी जबरदस्ती अपनी आंख से आंसू गिराया जो उसका नीचे जाकर अच्छा वो गिरा है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ, और उनके घर में, निसार साहब के घर में चलते हैं। अच्छा, अब निसार साहब की जो बेगम है, उनके यहाँ तक पानी आया हुआ है, आंसू नहीं गिर रहा उनका। ठीक है, और किस बात पे उनके पानी आया हुआ है कि बेटी चली गई, बेटी घर से रुखसत हो गई, नहीं इस बात पे नहीं आया हुआ कि नाइल से भी हो सकती थी। एग्जैक्टली उनको ये नहीं है कि मेरी बेटी खुश खुरम अपने घर में चली गई, नहीं, उनको ये है कि नाइल से हो सकता था। अब मुझे एक चीज इसके अंदर बड़ी ऑफ लगी कि उसकी होने वाली सास आती हैं, ठीक है, डिजाइनर जोड़ा जिनमें लेके आए। ये कब होता है घरों में हम अपनी बेटी को 20 लाख कैश भी दे रहे हैं और जोड़े भी दे रहे हैं और ये सेट भी दे रहे हैं। मेरे पास भी है जस्टिफिकेशन। अच्छा, मुझे वैसे वो पॉइंट जो है ना वो इतना लाइकेबल नहीं लगा, शायद डिफरेंट जगहों पे प्रैक्टिस होती हो नहीं कि बताया जाता। उसकी जस्टिफिकेशन है ना, उन्होंने कहा कि हम जहेज नहीं लेंगे। हाँ जी, तो वो ये पेश करने के लिए कि हम अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेज रहे, तो ये हमने इनका बनाया हुआ है, तो ये हम जहेज नहीं है, कपड़े नहीं है, तो जितना हमने था। और वैसे भी निसार जैसे बंदे की मेंटालिटी के ऊपर ये बड़ा एक फिट बैठता है कि वो अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं जाने देगा। निसार जिसने शहजादों के और बिजनेसमैन के और बिजनेस टाइकून और इसके अलावा जिसने अपनी बहन को सपोर्ट किया, यार 3 किलो गोश्त मेरे लिए और 2 किलो अलग कर देना, तो मतलब बेटी को तो देगा ही देगा 20 लाख। तो अब जस्टिफाइड। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी ऑफ लगी कि जब वो रिश्ता देखने जा रहे होते हैं तीनों, मदर फादर एंड तबरेज, तो तबरेज उसको वहां पे कहता है ये प्रोजेक्ट आपके नाम।
अब वो तो पॉइंट था ना। हाँ, मुझे पहले इस तरह लगता था शायद ये माँ और बाप इस खेल में नहीं है, तबरेज ही अकेला होगा, क्योंकि मुझे लगा था एक दफा कि माँ और बाप ठीक है, सीरियस हैं, अच्छे हैं। वो तो डायरेक्टर की वो है ना, डायरेक्टर की तारीफ करनी बनती है कि उसने पता ही नहीं लगा छोड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ अगर इसके टीजर्स ऐसे ना बनाए जाते, बड़ा ही मजा आना था। बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टाइप, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होना था कि ओह ये हो गया। हाँ, कि चालाक है। अब चलते हैं आसमा बाज की तरफ। वो भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी तरह चला जाए। उधर भी मैं काल नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, उसने जो किया है तो मुझे मैं नहीं जाना जोगी दे नाल, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे इस तरह लगता है कि शायद ड्रामे में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कोई ड्रामे में अभी तक पटाखा नहीं छूटा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट पटाखा। ही इज राइट। वैसे मैं फिर, लेकिन हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, मैं तुम्हें थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा। एज एन ऑडियंस ही इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ योर टर्न। अच्छा, पता नहीं क्यों एज एन ऑडियंस भी और व्यूवरशिप भी ड्रामे पे नहीं आ रही। लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि हम ARY का ड्रामा हो और 1-2 दिन के बाद 1 मिलियन व्यू ना हो तो ड्रामा कुछ भी नहीं है, और प्राइम टाइम ड्रामा है और सबा कमर का ड्रामा है, फिर भी उस पर व्यूवरशिप नहीं आ रही है। फ्लॉज हैं स्टोरी में, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी खुश की है, जो कि मुझे हमेशा खुश करती है जंजीबील आसिम शाह की, और हमेशा बाद में सैड भी कर देती है, कि इनका ड्रामा ऐसे 190 की स्पीड में शुरू होता है, दरमियान में आके स्पीड 10 पे आ जाती है, फिर आखिरी एपिसोड में 190 हो जाती है। 3 एपिसोड 4 एपिसोड में फुल स्पीड से चल रहा होता है ड्रामा स्टोरी। अब देखो ना, तीसरे एपिसोड में उनकी शादी भी हो गई है, रिश्ता भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब अगली 10-15 एपिसोड इसी चीज़ पे चलेंगे, जो धोखा हो गया है वो छोड़ के चला गया है, उसको ढूंढेंगे, उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे गिला है। तो तुम लोग ना एक चीज ख्याल नहीं कर रहे ना इस चीज का। असल प्लॉट तो मिकाल और सबा का है। अब मैं बताता हूँ, रीजन देता हूँ ना। लाहौर वाले स्टेशन पे छोड़ के जाएगा इसे एज पर टीजर। तुम लोगों ने नोट किया, जब मिकाल के सीन आते हैं तो उससे पहले लाहौर की सीनरी आती है। तो वहां पे लाहौर में ये उसके साथ मतलब फंसेगी, क्या कह दिया मैंने, वहां पे सेट होगी स्टोरी आगे एस्टैब्लिश होगी। था मैंने कहा वहां से एस्टैब्लिश होगी। तो लाहौर की सिग्निफिकेंस ये है, अदरवाइज ये कराची रहते हैं। तो मैं ये कहना अच्छा, मुझे एक ना फ्रेंड ऑलवेज कवर्स यू। अच्छा, मुझे ना हल्की हल्की इसमें वाइब लेडीज वर्सेस रिकी बैल की भी आती है, कि जो सबा कमर है वो लेडी है और वो जो है रिकी बैल है, और सबा कमर बदला लेगी। मैं अभी आपको 2 लॉलीवुड गिनवाता हूँ। लॉलीवुड में भी इस तरह की बॉलीवुड है। अच्छा, बॉलीवुड में कि वो उसने इतना बड़ा धोखा दिया है, ये इस धोखे का बदला उससे भी बड़े धोखे में देगी। तो मुझे ये यहाँ पे ये लगता है, और मुझे कहीं पे ये भी शायद लगता है कि सब तबरेज और मिकाल का आपस में भी कोई कनेक्शन हो, जो उसको फ़ोन के ऊपर मैसेज आया, शायद वो तबरेज का ही हो कि मेरी शादी हो गई है, अब तीसरी देखो, या तीसरी या 30वीं में भी जो भी है। तो लेट्स सी। ओके, मैं नंबर 1 जो है जी, तबरेज नहीं, सॉरी, मिकाल वाला प्लॉट। दोनों के लिए 10 सेकंड का वक्त है, जल्दी बताओ कौन सी बॉलीवुड मूवी है। धड़कन। यस। तो आपको ठीक है, इट्स वेरी धड़कन वाइब, वेरी वेरी वेरी। और वो भी उतना ही लॉयल है अक्षय की तरह। धड़कन, बेटा। बेटा, यस, प्राइम एग्जांपल। यस, तो वो तो बॉलीवुड इंस्पायर्ड लग रहा है। ये वाला लेडीज रिकी बैल हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यस, एक चीज मुझे जो बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, या मुझे लगता है या वो ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, हार्डब्रेक दोनों का हुआ है। सबा पे कोई गम नहीं आया, जिस इंडिकेट सबा को प्यार नहीं था। उन्होंने एस्टैब्लिश, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश हुआ है। मुझे ये बड़ा पसंद आया कि नहीं भी उसको नहीं है प्यार, बस दैट्स इट। तकदीर में नहीं था तो नहीं था, से मोहब्बत नहीं, तो उसको उसके लिए पेरेंट्स की मोहब्बत ज्यादा प्राइम हो गई। बाकी इसके अलावा एक चीज मैं इधर ऐसा इस दफा आपको शायद वो न हो, क्योंकि हमें इस तरह की ड्रामा मेकिंग की शायद आदत नहीं है। अगर आप इसको इस दफा जाके जरा मेकिंग वाइज जाके देखें तो इस बार ड्रामा बहुत खूबसूरत सेट हुआ था। फ्लोज बहुत अच्छे थे सीन्स में, और वो जो कैमरा मूवमेंट्स आती थी ना चीज़ों की, या वो जो कम खड़ी होके ऐसे खड़ी है और वो पीछे आके उसे गजरे देता है, तो इट वाज वेरी मेटाफोरिकल कि बस खत्म ना, यहाँ पे यहाँ तक ही था। तो उस लिहाज से ये तीसरे एपिसोड में जाके मुझे ऐसा नज़र आता है कि डायरेक्टर का काम अब नज़र आना शुरू हुआ है, जबकि पहले दूसरे एपिसोड वर वेरी लाइक एवरेज। इस ड्रामे में इस दफ़ा थोड़ी सटल एक्टिंग सबा की भी थी, और मुझे एहसन खान भी एहसन खान वाइब नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल ऐसे है। ओनली प्रॉब्लम इज वो अस्मा बास वाला प्लॉट, वो थोड़ा सा अभी इरिटेटिंग है। अभी लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन यस, एज एन ऑडियंस, मैं अगर एक रेगुलर ऑडियंस की बात करूं या हम जो मेजर चंक ऑफ ऑडियंस की बात करूं,
तो ड्रामा एंगेजिंग नहीं है। नहीं है नहीं है ड्रामा, मतलब शायद आपका दिल नहीं करता कि आप अगले एपिसोड देखो? नहीं करता अगले एपिसोड देखो। सो आगे चलें, बस आखिरी रह गया। आखिरी रह गया। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है जी संगे माँ। ओके, संगे माँ डिस्कस करने से पहले इन दोनों ने भरपूर ख्वाहिश की कि मैं शुरू करूं, या ऐसे मुन आप कर लोगे? मैं कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने भी आज ही देखा है, आपने भी आज ही देखा है, देख लें। चलो आप करने पे। संगे माँ की शुक्र है अल्लाह का, आई एम वेरी हैप्पी कि वापस आ गया है अपनी डगर के ऊपर, क्योंकि वो सारे लस्पीरान वापस आ गए हैं। और आप मेरे पे एक गंदी स्माइल पास कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुश हो हिलमन। आई रियली लाइक दैट सीन। पूरे ड्रामे का जो मेरे ख्याल में अभी तक का जो बेस्ट सीन है वो उमैर राना का और आतिफ असलम का सीन था, जब आतिफ असलम उसके घर जाके जो डायलॉग्स बोलते हैं और जिस तरह उसका गला पकड़ते हैं। वो तुमने देखा नहीं कितना बुरा मोर बना रहा था? ऐसे ना छोड़ दो, जब वो गला पकड़ते हैं उसके बाद की चीजें देखो ना। मोर डलवा दोगे? नहीं प्लीज। अच्छा चलो, क्या है, मुझे मोर लिखना पड़ेगा अब। वो ऐसे मोर का कौरमा खाएंगे आप? अच्छा चलो यार वो बहुत प्यारा सीन था, वो उसकी उमैर राना की आंखों में गुस्सा और नफरत और सब कुछ, और आतिफ असलम की आंखों में ऐसे था जैसे कोई शैतान इब्लीस प्रकट हो गए हैं इस दुनिया में। इब्लीस प्रकट, ठीक है। तो वो सीन जो है वो एपिसोड का हाईलाइट था, और मेरे ख्याल में पिछली सारी एपिसोड्स का हाईलाइट मेरे लिए रहेगा। वो सीन मेरा वो बड़ा फेवरेट सीन है, मैंने 2 दफा देखा। बाकी बोलो शहरजाद का एक सीन था, बोलो। शहरजाद का सीन कौन सा था? हाजी मरजान के साथ। हाजी मरजान के साथ एक तो सीन होते हैं पूरे ड्रामे में। बाप बेटी मुझे भाती नहीं है, ये बाप बेटी मुझे नहीं भा रहे। कोई इतनी बाप बेटी वाली केमिस्ट्री भी नहीं है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता भी लेके चला गया हिलमन के पास, और हिलमन ने उसे इकबाले जुर्म भी करवा लिया। देखिए कहानी कितनी एक किस्त में आगे बढ़ गई। प्रॉब्लम इज कि अच्छा इकबाले जुर्म हो गया, कोई मिस्ट्री नहीं है। हाँ, यानी कि कोई मिस्ट्री ही नहीं है लस्बीरान की शहीद की। हमने 20-22 किस्तें इंतजार किया, वो खोदिया पहाड़ से निकला चूहा, वो भी उसे कहते हैं हाँ वो भी मरा हुआ चूहा। तो वो कहता है मुझे समझ नहीं क्या है मिस्ट्री है। शायद कुछ चेंज कुछ है, अभी होना है, कुछ होगा, कुछ आएगा। आई डोंट थिंक सो। नुमान इजाज की आंखों में जो आंसू टपका है ना, मुझे वो बड़ा ही सीन अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग। एक बहुत प्यारा सीन आप दोनों मिस। अच्छा वो तो मैं गया नहीं। माँ बेटी तुम लोग कर लो फिर मैं बताऊं। आप कर लेना। मुझे मेरे ज़हन में है कि नुमान इजाज ने शायद किसी झूठ को छुपाने के लिए, किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए इकबाले जुर्म किया, किसी और का जुर्म अपने सर पे ले लिया। असल में नसरुल्लाह को किसी और ने मारा है। ओके चलें, मुझे लगता है जरसंगा ने मारा। मुझे भी। हाँ जी मुझे तो पसंद ही नहीं है ये डायरेक्ट मेरे कोई टाइम ही नहीं है। तो तुम्हारे लिए निकाल दे नेक्स्ट वीक से इफ यू डोंट माइंड। नहीं, मैं देख तो रहा हूँ क्योंकि संडे को मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। अच्छा ठीक है, को 45 मिनट जरा मैंने भी इन्वेस्ट करने होते हैं कहीं पे। अच्छा मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ ये हिलमन की, ये जो उसके पास एक कसीदा पड़ा हुआ है ना, पूरा दीवान पड़ा हुआ है उसके पास शेर व शायरी का। आई एम सो डन विद दिस नाउ। आई रियली वांट हाँ कि आतिफ असलम अब डायलॉग बाजी पे है। एक चीज़ से मुझे इतनी शिकायत है, मैं हर संडे को यहाँ से फ्री होकर जब जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि अच्छा आज जिरगा होगा। मैंने अंदाज़ा लगाया अरसलान पिछले 40 दिनों से जिरगे की बात चल रही है, जिरगा नहीं हो रहा। तो अगले हफ्ते हो जाएगा। पिछले 3 एपिसोड से ये है कि जुम्मे को जिरगा बैठना है, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि यार आज संडे अब जो जुम्मे में बैठ गया होगा, ठीक है। अगले फिर इस जुम्मे जिरगा बैठ रहा है। फिर मुझे इस तरह लग रहा है कि जब तक और भी बैठा था, मंडे ट्यूसडे बैठे थे, थर्सडे फ्राइडे भी 40 दिन लगे थे। अच्छा हाँ, जिरगों को बैठने में वाकई हाँ, जिरगों को बैठने में वाकई ही 40 दिन लगते हैं, और जिरगों का फैसला यूं हो जाता है। आई रियली वांट कि ये हम टीवी वाले जो हैं ये प्लीज मेरे सब्र का इतना इम्तिहान ना लें, मुझे जिरगे का बता दें कि जिरगे में क्या होना है। दूसरा, मैं वो हाजी मरजान और उस साइड पे तो जाता ही नहीं हूँ, लेट इट बी। मैं हाजी मरजान और हिलमन वाली साइड पे आ जाता हूँ। आई लाइक द कॉन्वर्सेशन के जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं तबलीग के साथ चला जाऊंगा, तो मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह वाकई कोई बड़ा राज है जिसको हाजी साहब छुपा रहे हैं, और आंसू, हाँ, और आंसू वहाँ पे जो उनके टिप टिप गिरे हैं। लेकिन हिलमत पता नहीं किस, शायद वही उस कंफ्यूजन का शिकार है जो उन्होंने आपस में एक दूसरे की बात होते सुनी है। बट आई थिंक देयर इज समथिंग टू इट। लेकिन जहाँ पे वो जरगोना वाला जो एक था, वो तो ही इज माय फ्रेंड हवा खान वाला, यस हाँ, दैट वाज फॉर मी इट वाज द मेन हाईलाइट। हाँ, वो घोड़े से उतरी, उसने उसका पैर देखा और फिर पैर देखकर वो चलती बनी। रोल रिवर्सल देखी आपने?
कि कहाँ वो करता था और आज वो उस पे करके गई। सो ओवरऑल मुझे वो फ्लैशबैक जो है ना वो अच्छा लगा, और कहीं मुझे हवल खान की आंखों में शर्मिंदगी भी फील हुई कि ही इज समवेयर एम्बैरेस्ड कि जो उसने किया है। बाकी I think I don't like that। और मुझे लगता है जैसे सानिया से बात करें, सुनो तो सही, मुझे बहुत अच्छा लगा बट आई थिंक आई डोंट लाइक द ड्रामा। I don't, मैं थक गया हूँ असला, मैं थक गया हूँ। हवल खान को पता चल गया है कि मस्ताने ने मारा है, हिलमत पे हमला किया है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। I like the drama। Now I like it। अच्छा वो सही बात है। I'm also done with लज़्बी रान के शहीद दे कौन आया है, लज़्बी रान के शहीद उठ जा बैठ जा। मैं पूछता हूँ लज़्बी रान के शहीद से, किसी दिन लज़्बी रान के शहीद ने उठ जाना है, वो कब्र से उठ जाएगा। क्या मुझे समझ नहीं आई। क्या वो देखा ना, ए लज़्बी रान के शहीद क्या कह रहा है तू? समझ नहीं वो नहीं, वो बहुत भोंगा लगता है यार, बहुत भोंगा लगता है। लेकिन शुरू में अच्छा लगता था। मुझे लगता है जब कम होता ना वो अच्छा लगता था, लेकिन वो कुछ ज्यादती हो गई है ना, वो बुरी लगती है। हवल खान वाला सीन वाज वेरी गुड। बाकी वो डेवलपमेंट हो गई है कि हवल खान को पता भी लग गया है, वो एक मेजर डेवलपमेंट है। बट प्रॉब्लम इज कहानी की फंस गई है। मतलब अब मिस्ट्री रिजॉल्व होगी तो वो कोई इतनी कोई क्या करेगी, इम्पैक्ट शायद ना हो। इम्पैक्ट यही आपके वाली बात जब आपने हम कहाँ के सच्चे थे में कहा था कि अब क्या ही हो जाएगा, अब क्या ही हो जाएगा। अब जितने भी परम्यूटेशन कम्बिनेशंस बनाएंगे कि मतलब ये प्रॉब्लम होती है जब आप खींचते हो ना, तो तब अब आपके पास कोई, क्योंकि आप दिमाग में मेंटली रेडी बैठे हो हर सिचुएशन के लिए, ये भी हो सकता है पिछले 5-6 हफ्तों से। जब आप रेडी नहीं ना होते, मतलब क्योंकि आपको दिखाई नहीं ना जा रही, तो अपने दिमाग में आपने एक स्टोरी बुन ली हुई है, तो वो उसमें से जब आपको बताएगा ना कि ये इसने किया, तो आपके कहीं ऑलरेडी दिमाग में एक सीन ये हो चुका हुआ है, तो आपको वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो मेरे लिए अब वो मिस्ट्री के लज़्बी रान के शहीद को किसने मारा है मैटर नहीं करती। एक तो इस वजह से कि हमें ऑलरेडी पता होगा जो भी जिसने भी मारा होगा। सेकंड इस वजह से भी क्योंकि उसका हल क्या निकलना है। हाजी मरजान का अगर फॉर एग्जांपल हाजी मरजान करना, तो हाजी मरजान का सरेंडर, वो बेचारा ऑलरेडी सरेंडर कर रहा है। वो तो चाहता ही अपने दोनों इन्हीं बेटों की वजह से उसने अभी तक झिरका नहीं बिठाया कि क्या होगा। तो अब आपको जहां आपको शुरू में हाजी मरजान बुरा लगता था, आज उसके लिए एक तरस आ रहा है, सिंपैथी आ रही है। चलो ठीक है, इससे मार दिया लज़्बी रान के शहीद को। उसने कहा वो कहता है तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। वो कहता है मैं तुम मार दो, ठीक है, मार भी देंगे तो फिर क्या होगा। सो एक वो जो ड्रैग किया गया ना, वो ड्रामा थोड़ा खराब हो गया है। लेकिन लेट्स सी अभी आगे क्या होता है, तो होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल तो नहीं, एक शॉर्ट फिल्म एक तो तुम औरतें, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म की तरह जिसका नाम है एक तो तुम औरतें। जी मून, एक तो तुम औरतें, एक तो तुम औरतें लिखा गया है फायजा इफ्तिखार के कलम से, जो हमारी बहुत फेवरेट है। और हिदायतकार हैं इसके नदीम बेग, जो कि हमारे बहुत फेवरेट है, और उनके ड्रामों में खाने बहुत होते हैं और ओपनिंग सीक्वेंस ही खाने से रिलेटेड। बट अच्छी स्टोरी है, मुझे पसंद आई है। पोस्ट मतलब कोविड के ऊपर है कि लॉकडाउन में किस तरह जो है वो औरतें या मर्द अपने घर को फाइनेंशियली किस तरह से लेके चलते हैं, और वो सारी चीज़ें मुझे सॉरी टू से उस्मान मुख्तार की एक्टिंग बहुत बुरी लगी। मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगते। मुझे लगता है कि वो हम कहाँ के सच्चे थे, असफंद उठ के आ गया, क्योंकि ये सेम टू सेम असफंद वाली एक्टिंग थी। देयर वाज नथिंग न्यू इन उस्मान मुख्तार एक्टिंग। आपको क्या हुआ, पैसे मुझे देख रहे जैसे मैंने आपका कत्ल कर दिया या आपसे गुर्दा मांग लिया है। अस्का गुर्दा दो। नहीं यूं है। अच्छा आंखें थोड़ी और। मैसेज बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैसेज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि हम कोविड और लॉकडाउन से बाहर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आई डिसएग्री। हाँ जी ऐसन यार मुझे ये शॉर्ट फिल्म देखने के बाद इस तरह लगा है कि कोविड में हम सिर्फ 2 से 3 ही नहीं हुए, हमने जिम्मेदारियां भी कहीं बांटी हैं। जहाँ ये वाला नैरेटिव कहते हैं ना कि बर्थ रेशो बहुत बढ़ गया कोविड में कि सिर्फ लोग 2 से 3 ही होते रहे हैं, नहीं, इसके अलावा लोगों में कोई एहसास से जिम्मेदारी भी डेवलप हुआ है कि ठीक है। मुझे वो असफंद का ना वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जिन ऑफिसर्स ने सैलरी रिड्यूस की, क्यों उन्होंने रिड्यूस की जबकि अखराजात तो नहीं रिड्यूस हुए। तो फिर उनको भी या तो अखराजात रिड्यूस करते हैं या ये चीज़ें करते हैं जो कि वैलिड हैं और हुई भी हैं कि स्कूल वालों ने बच्चे घर बैठे हुए हैं और फीसें ली हैं, ठीक है।
तो मुझे वो पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आता, लेकिन इस स्टोरी के थ्रू मुझे बहुत अच्छा एक लगा है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं एक्टिंग की, तो मुझे इस तरह लगता है अच्छी चॉइस थी दोनों की। मुझे भी यही लगा एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। उनको शायद ना अभी तक अपने माइंड से असफर नहीं जा रहा। हाँ, तो मुझे इस तरह लगता है मैंने उस्मान मुख्तार को एक्सेप्ट किया है स्टोरी में। मुझे लगा वही है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी उनकी, जहाँ पे उन्होंने गुस्सा किया है। एग्जैक्टली, सो आई लाइक्ड इट। ओके, फॉर मी इट्स अ वेरी नाइस शॉर्ट फिल्म। इफ आई वांट टू वेल डायरेक्टेड है। नहीं, उसमें आप क्रक्स पे जाए ना, वो बताना क्या चाह रही हैं। बताना ये चाह रही हैं कि घर रह के आपने मतलब आप मतलब ये कि आपको नहीं पता, एक बंदे की इम्पोर्टेंस आपको नहीं पता थी, लेकिन जब आप घर में आए, मतलब आप घर बैठ के अपना काम भी कर रहे हो, फिर आप देख रहे हो अगले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो जिस तरह से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, और आपको एक दूसरे को जानने का, वो को एग्जिस्टेंस की आप बात करते हो, तो वो को एग्जिस्टेंस कोविड ने बड़ी लोगों में डेवलप की है। आपने रोल्स एंड में जो चाय बनाने जाता है, तो क्लियर इंडिकेशन, बहुत प्यारा मैसेज था वो क्लियर इंडिकेशन कि आपको एक दूसरे के रोल्स की कॉम्प्लिकेशंस और जो है ना, आपको वो जो कहते हैं ना, एक तो तुम औरतें, पहले उससे लगता था कि एक तो ये तो मतलब इनके लिए जो इनकी जो चीजें हैं वो बहुत ईजी हैं, लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया है कि नहीं, मतलब हमने मतलब जो प्रिजम्पशंस बनाई हुई हैं ओवरऑल वो बहुत गलत हो सकती हैं। मतलब उसको लगता है कि वो मीटिंग करने जा रही है, मिलने जा रही है, लोगों को मुलाकातें कर रही है। मेरे नजदीक कोविड में कुर्बत ज्यादा बढ़ी है लोगों में जो घर में रहते हैं। मतलब आप सारा दिन ऑफिस में रहते रहते हो, जब आपकी सारी गुड एनर्जीज अब्सॉर्ब हो चुकी हैं, बैड एनर्जीज के लिए आपको घर नजर आता है और वहां पे आप वो निकालते हो। तो जबकि आपको घर में आपको रियलाइज होगा कि जो लोग घर में बैठे हैं उनका आपकी उस बैड एनर्जी से कोई लिंक नहीं है। सो यस, आई लाइक द कॉन्सेप्ट और बड़ा अच्छा मैसेज था। और बाकी एक आप एक बात कर रहे हो कि जी बहुत लेट हो चुका है, ऐसा नहीं होता। सबक तो मिले हैं ना लोगों को, और वो ये सबक पूरी जिंदगी भर रहेंगे शायद। तो इस तरह के जब पेंडेमिक्स आते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ें आती हैं, प्लैग आया था, उस पर 10,000 स्टोरीज आज भी बनती हैं, 200 साल पहले की स्टोरी है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम लेट हो चुके हैं। तो पेंडेमिक में तो अगले 200 साल तक कहानियाँ आती रहेंगी, क्योंकि हर घर की पेंडेमिक की अपनी एक अलग स्टोरी होगी और वो स्टोरियाँ दिखाई जाएंगी। सो आई डिसएग्री। ओके, आई टेक इट वेरी ओके। ये था जी इस वीक के ओवरऑल ड्रामास। तो चलते हैं क्लोजर की तरफ। जी एहसन, क्लोजर मेरा यही है कि अच्छे ड्रामे बनाओ, स्टोरीज़ को ज़रा फास्ट लेकर चलो, और स्टोरीज़ के अंदर कोई टर्निंग पॉइंट्स को डालें। ड्रैग एंड ड्रॉप में होता यही है कि हम देख के इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि आइदर वो जो एक सस्पेंस का एक पॉइंट आता है क्लाइमेक्स का, तब तक या तो हम क्लाइमेक्स से बहुत ऊपर निकल चुके होते हैं या हम क्लाइमेक्स तक पहुंच नहीं पाते उस ड्रैग होने की वजह से। सो आई जस्ट वांटेड कि अच्छे ड्रामाज जो हैं वो फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि बन रहे हैं, और कुछ नए अपकमिंग ड्रामाज भी आ रहे हैं। सो आई होप कि कुछ अच्छी लॉट हमारे पास अभी अवेयर नहीं हूं नए ड्रामों से किसी भी। चलो मुझे इतने प्रॉमिसिंग नहीं लगा इसलिए। जी मून, क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे हमेशा की तरह यही है कि इफ़ यू लाइक द वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताएं। भर दें कमेंट सेक्शन, भर दें कमेंट सेक्शन प्लीज़। कोई 30-35 कमेंट्स तो आए, पता लगे कि कोई हमारा शो देखते हैं, तो बताएं कैसा लगता है, और ड्रामों के बारे में आपकी हमारी जो ओपिनियन है, आप उसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो भी प्लीज़ बताएं। और बहुत शुक्रिया आपका प्यार और मोहब्बत और जो भी आप हमें प्रोवाइड करते हैं। जी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गर्मी है तो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, खूब पानी पिएं, बाहर जाएं धूप में तो प्लीज़ सन ब्लॉक लगा के जाएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं यूजुअली ये बात नहीं कहता, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे लगा कहनी पड़ गई है, क्योंकि मैंने जब स्टैट्स देखे हैं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बेल आइकन की वजह से। तो आप प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। और मुझे एहसन को और मून को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक, अल्लाह ने चाहा तो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।